मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब फ्री बैच में मेरे प्यारे भाई। और ये आज हमारे अर्थमेटिक अंक गणित में परसेंटेज की पहली लाइव क्लास है। इस क्लास को यूपी पुलिस वाले, जीडी वाले, रेलवे वाले, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सभी बच्चे अटेंड करें मेरे प्यारे भाई, शुरू से लेकर आखिर तक। बहुत ही कम समय बचा है आपका एग्जाम होने में, और जो बच्चे अभी भी मेहनत नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब आपके एग्जाम का रिजल्ट आएगा और लाइब्रेरी में आपके जानने वालों में आपके अलावा किसी और बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपके दिल से बस एक आवाज होगी, काश मैं भी उसके साथ पढ़ लेता तो आज मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। जिंदगी में वो काश जैसा शब्द ना आए तो बेटा आज ही से पढ़ना शुरू करो, अभी से पढ़ना शुरू करो, हमारे साथ पढ़ो, शुरू से लेकर आखिर तक मेहनत करो मेरे प्यार भी। हर एक लेक्चर को देखो, हर एक सवाल को पढ़ो, हर एक वीडियो का आप नोट्स बनाइए मेरे प्यारे भाई, और रिवीजन करके जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्री में आपको कभी भी परेशानी नहीं आने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम का प्री दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। फ्री कंटेंट है मेरे प्यार भाई, आपके लिए दिया जा रहा है, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, बच्चे सीखें। जो बच्चे लायक हैं, किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, 100 रुपए की भी किल्लत है, ऐसा बच्चा भी पढ़ पाए और बेहतर पढ़ पाए। पढ़ा तो आजकल दुनिया रही है, यूट्यूब पे रोज हजारों वीडियो अपलोड होते हैं, लेकिन उसमें जो क्वालिटी कंटेंट है भाई, वो इधर के अलावा और किधर ही नहीं है भाई। तो इस वीडियो को भाई शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। परसेंटेज की पहली लाइव क्लास है, दूर दूर तक शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। एक नई शुरुआत है मेरे प्यारे दोस्त यहां तक, ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठेंगे मेरे साथ सभी, और आज हम तूफान मचाने वाले हैं। ये कंप्लीट मैथ स्पेशल बैच चल रहा है यूट्यूब पर, जिसमें रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पीडीएफ आपको दी जा रही है टेलीग्राम चैनल पर लगातार। ये एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट सभी के लिए बेनिफिशियल है। क्लास डेली 8 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है भाई। टेलीग्राम चैनल कौन सा है? ये टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया उसके नीचे यहां इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, क्लास कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही मैं सवालों की और कंसेप्ट्स की पीडीएफ यहां पे डलवा दूंगा दोस्त, ठीक है। चलिए, तो ये जो चैप्टर है परसेंटेज, मैं आपको बताता चलूं, ये पूरे अर्थमेटिक का आधार है। इससे एग्जाम में एक ही सवाल आना है मेरे प्यारे भाई, मात्र एक क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन के लिए भी हमें काफी मेहनत करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना परसेंटेज सीखे या रेशो सीखे आप अर्थमेटिक के टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर एलिगेशन, लाभ हानि, ये सब आप चैप्टर मजबूत कर ही नहीं सकते। तो ये सभी चैप्टर की एक नींव है, आधार है, इसलिए इसको पूरा मेहनत से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। इस परसेंटेज चैप्टर में आपको 3 क्लास करवाऊंगा मेरे दोस्त, और मैंने यहां पे आपको पहले बता दिया है कि तीनों क्लास में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। आज की क्लास में मेरे दोस्तों आपका बेसिक होगा, कम ज्यादा निकालने वाले सवाल, कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट ज्यादा है, निकालने वाले सवाल होंगे। ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट रूल कॉन्सेप्ट होगा। दाल चीनी पेट्रोल घोल वाले सवाल होंगे, दाल चीनी पेट्रोल घोल सॉल्यूशन वाले सवाल, आय खर्चा बचत वाले सवाल होंगे, और क्षेत्र मिति संबंधित प्रश्न होंगे। कल की क्लास में मैं आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा, परसेंटेज ब्रेक मेथड सिखाऊंगा, डेविएशन सिखाऊंगा, और क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज सिखाऊंगा। तीसरी और जो आखिरी क्लास होगी बेटा, उसमें मैं आपको इलेक्शन पढ़ाऊंगा। इलेक्शन जो आज के एग्जाम का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर 50 क्वेश्चन परसेंटेज के आ रहे हैं तो 50 में से 25 क्वेश्चन केवल इलेक्शन से पूछे जाते हैं, और मैं आपको मिसलेनियस कराऊंगा। इस तरीके से हम हर एक टाइप को कवर करेंगे, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, तुरंत जल्दी से 10,000 लाइक हो जाना चाहिए और 20,000 वॉचिंग, ठीक है जी। शेख हसीना जी भाग गई हैं, मुझे वहां से इनविटेशन आया बांग्लादेश में सरकार बनाने के लिए, तो मैं भी अपने प्राइवेट जेट लेके तैयार हूं। कहना नहीं चाहिए भाई, किसी देश की स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। चलो, पर हम अच्छी जगह रह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे भाई, जो हमारी बुक है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, ये आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है भाई। अपडेटेड है, ये पहले जो बुक आती थी उसको अपडेट कर दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सारे फॉर्मूला, थ्योरम, एग्जाम्पल के साथ इसमें मिलेगा, ठीक है ना। बच्चे को जितना गणित पढ़ना चाहिए, जितने कॉन्सेप्ट कम से कम आना चाहिए, मेंस क्लियर करने तक सब कुछ इस बुक्स में दिया हुआ है। सबसे बढ़िया बात एग्जाम्पल के साथ और अच्छे सॉल्यूशन है,
थ्योरी बहुत ही सिंपल वे में लिखी हुई है कि कोई भी बालक समझ पाए। तो आप सब बच्चे इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लीजिए भाई। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। शुरू करें, शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए मेरे दोस्तों, आतंक मचना चाहिए, आग लगनी चाहिए। परसेंटेज या प्रतिशत क्या होता है मेरे प्यारे भाई? परसेंटेज नाम में क्लियर है, पर मतलब एक, सेंट मतलब 100, यानी कि 100 में से एक हिस्सा। परसेंट का मतलब है 100 में से एक, परसेंट का मतलब है 100 में से एक, 100 में 1, 100 में से एक। इसी को मेरे प्यारे भाई हम 1% कहते हैं, और ये परसेंटेज का साइन होता है। यानी कि परसेंटेज कुछ और नहीं है मेरे प्यारे भाई, एक भिन्न ही है, भिन्न, ये फ्रैक्शन है। 1/100 ये जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, इसी को हम 1% कहते हैं। तो बच्चों अगर मैं आपसे यहां से x% का मान पूछूं तो x% क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चे? जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब देना। तो आप कहोगे सर जी अगर 1% 1/100 है, आप x% पूछ रहे हैं, x से गुणा हो गया तो x/100, यानी कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो हम 100 से भाग दे देते हैं। जैसे बेटे आपके सामने लिखा है 25%, 25% क्या मतलब है मेरे प्यारे बच्चों 25% का? एलविश यादव जी क्लास देख रहे हैं, गुड इवनिंग सर, देखिए मैं आ गया हूं आपकी क्लास लेने। एलविश यादव ने 100 रुपए भी दिए, थैंक यू एलविश भाई, बहुत बड़ा उपकार आपका। आप ढंग से पढ़ना बेटे, मैं सारे सवाल पूछूंगा, सारे सवाल के आंसर देने। बताओ 25% कितना होता है? एलविश यादव जी आ गए हैं पढ़ने, ये असली वाले हैं कि नकली वाले हैं? चलो चलो, तो 25% क्या होता है भाई? x% x/100। तो 25% को अगर भिन्न में बदलना है तो 25 को 100 से भाग देंगे। अब 25 से 100 4 बार कट जाएगा, 1/4, ये हो गया मेरे दोस्तों 1/4। बात आई समझ में? ठीक है, 1/4। अब आपके सामने लिखा 10 सही 2/3%, 10 सही 2/3% मेरे दोस्तों, ये लिखा हुआ है। आपको देखने में डरावना लग रहा है, बताओ इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेटा। 10 सही 2/3 क्या है? 3 की 10 में गुणा करो 30, 30 में 2 जोड़ेंगे 32/3%, 32/3%, ये आ गया बच्चे। 3 दूसाम 30 और 2 32/3%। अब भैया परसेंटेज को देखो, परसेंटेज का मतलब है 1/100, हमें तो भिन्न में बदलना है ना 32/3% को। परसेंटेज का मतलब क्या है भाई? 1/100, तो 1/100 यहां पर लिख देंगे। किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों? ये चला जाएगा आपका 4 से, 4 अट्ठे 32, 4 से 100 चला जाएगा मेरे दोस्तों 25 बार, तो आ गया 8/75। तो इसकी भिन्न में वैल्यू कितनी होगी? 8/75। समझे बात को? बोलो बात को समझे? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल समझे हैं, ठीक है। तो किसी भी भिन्न को, अगर आपको भिन्न, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो परसेंटेज हटाओ, 100 से भाग दो, ठीक है भाई मेरे। अगर बच्चों में यहां से पूछता हूं कि 1% 1/100 है, तो 100% कितना आएगा? 100 से गुणा करेंगे। 100% कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 1। तो 100% मेरे दोस्तों आपका 1 होता है, 100% जो है 1 के बराबर होता है, 100% ही 1 होता है। अब आपसे पूछने लगे कि बताओ जी 56% कितना होगा? सॉरी, 100% आपका 1 होता है, या फिर मैं ये कहूं कि 1 जो है वो 100% के बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर 1% 1/100 है तो 100 की 1% में गुणा होगी, 100% किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो मैं आपसे कहूं कि आधा कितना परसेंट है? 1/2 कितना परसेंट है बताओ? आप कहोगे सर 1 का मतलब 100% होता है, चाहे हम 100% कहें या 1 कहें, बात एक ही है। तो आधा क्या होगा मेरे दोस्तों? दोनों तरफ 2 से भाग करो, दोनों तरफ 2 से भाग करो, 50% आएगा, 50% आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है 50%। मैं आपसे कहूं कि 1/8 क्या होगा, तो आप कहोगे सर 1 का मतलब 100% होता है। आप पूछ रहे हैं 1/8, तो 100% को 8 से भाग दीजिए। 100 को जब 8 से भाग देंगे ये 4 से जाएगा, 25/2 12.5%। तो आपने एक बात सीखी कि आप परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में आसानी से बदल सकते हैं। परसेंटेज को भिन्न में बदलना है 100 से भाग करिए, भिन्न को परसेंटेज में बदलना है 100 से गुणा करो, परसेंट की साइन लगा दो, बात खत्म, ठीक है। चलिए, तो बहुत बेसिक सी बातें हर कोई बच्चा जानता है ना। देखो कुछ ऐसी परसेंटेज होती हैं जो आपको पहले से याद होंगी।
अगर आपको पहले से पता होंगी मेरे दोस्तों तो आपको एग्जाम में समय बचेगा। ये आपको बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, सवाल करते करते अपने आप याद हो जाएंगी। यहां लिखा है मेरे दोस्तों फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, और ये लिखा हुआ है मेरे दोस्तों यहां परसेंटेज। तो मैंने अभी समझाया कि 1 का मतलब 100% होता है, तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, आधा 50%। 1/3 क्या आएगा, 1/3। बेटे 1/3 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का साइन लगाएंगे। जब मैं 100 को 3 से भाग दूंगा तो 33 बार जाएगा, 33 तिया 99, 1 बच जाएगा, तो 33 सही 1/3%। ऐसे ही मेरे प्यार में 1/4 कितना होता है, 25%। मैं आपसे कहूं 1/5 कितना होगा परसेंटेज में, तो 1/5 होता है भाई, 1/5 को 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का साइन यानी कि 20%। 20%। ऐसे मैं आपसे कहूं कि 1/6 कितना होगा, 1/6 को जैसे मुझे प्रतिशत बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत लगा देंगे, ये बदल गया प्रतिशत में। ये किससे चला जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से 100 50 बार, 2 से 6 3 बार। अब 50 को 3 से भाग देंगे तो 16.66 आएगा, 16.66%। ऐसे ही 1/7 14.28% होता है, आप किसी को बदल सकते हैं। 1/8 12.5% होता है। जैसे हमें 1/9 को बदलना है तो 1/9 क्या होता है बेटा, 1/9 को परसेंटेज बदलना, 100 से गुणा करो परसेंट का साइन। अब 100 को 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 99 99, 11 बार जाएगा, 11 99, 1 बच जाएगा, तो 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। 1/10 10% होता है, ठीक है। 1/11 9.09%, ध्यान रखिएगा। अब मुझे 1/12 बदलना है तो 1/12 कितना होगा मेरे दोस्तों, परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करो, प्रतिशत लगाओ। किससे चला जाएगा भाई मेरे, 4 से कट जाएगा, 4 से 100 काटेंगे 25 बार, 12 काटेंगे 3 बार, तो 25/3। 25 को जब 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/15 6.66% होता है। 1/20 5% होता है। 1/25 4% होता है। 1/40 2.5% होता है, ठीक है। तो ये आप धीरे 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 सवाल करेंगे, आपको याद हो गए, बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। पूरा भर दिया केशव है। दिखेगा क्या ये कैमरे में, ठीक है भाई। चलो, तो ये समझ में आ गया कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलने। आगे चलते हैं मेरे प्यार भी, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। भाई हमने आपको ये सिखाया कि 1/4 25% होता है, सभी को सिखाया। 1/4 25%। पूछू 3/4 क्या होता है, 3/4 3/4 क्या है, तो आप कहोगे सर जी आपने बताया 1/4 25%, पूछ रहे हो 3/4, तो आप तो 3 से गुणा कर रहे हो, 3 से। तो यहां भी तो 25 में 3 से गुणा कर दोगे 75%, तो 3/4 को डायरेक्ट आप बता सकते 75%, ठीक है ना भाई। जैसे मैं आपसे कहूं 1/5 20% होता है, मैं पूछूं 3/5 क्या होगा, तो आप कहोगे सर आपने 3 से गुणा कर दी, 3 से गुणा कर दी सर आपने, 3 गुणा 20 60% हो गया। मैंने कहा 1/3 33 सही 1/3% होता है, पूछू 2/3 क्या होगा, तो 1/3 से 2/3 जाना है, तो मैंने 2 से गुणा कर दी। तो भाई यहां भी आपको परसेंटेज में 2 से ही गुणा करनी पड़ेगी, 2 से ही गुणा। अब 33 सही 1/3 की 2 से गुणा कैसे करते हो, देखो जब मैं आपके सामने लिखता हूं 33 सही 1/3, तो इसका मतलब होता है 33 प्लस 1/3, बीच में प्लस होता है भाई। तो 33 में अलग गुणा करो 2 से 66 आएगा, 1/3 में अलग गुणा करो 2 से 2/3 आएगा, 66 सही 2/3%, ठीक है भाई। तो 1/8 कितना होता है, अगला देखेंगे 12.5%, मैंने आपको सिखाया 12.5%। अब मैं आपसे पूछूं बताओ 3/8 क्या होगा, 3/8 तो आप कहोगे सर आपको 3 गुना करना पड़ेगा, तो 12.5 का भी 3 गुना, 12.5 में 3 से गुणा करेंगे 37.5, 12.5 का 3 गुना 37.5। मैं आपसे पूछने लगूं कि बताओ 5/8 क्या होगा, 5/8 की परसेंटेज में क्या वैल्यू होगी, बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर 1/8 होता है 12.5%। आप पूछ रहे हो 5/8 तो 5 गुना, तो 12.5 का 5 गुना 625 62.5%, ये आ गया। तो इन परसेंटेज, इन भिन्न का इस्तेमाल करके आप और भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बड़ी जल्दी बदल सकते हैं, ठीक है भाई। चलो ना
उल्टा समझिए। देखिए हम परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है भाई, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए मेरे प्यार भी, दूर दूर तक, तुरंत 10,000 लाइक होना चाहिए। हम आपसे कहें 17.5% की भिन्न में वैल्यू क्या होगी 17.5% की, तो बच्चा ना दो तरीके से सोचेगा, दो तरीके से कि परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज का क्या मतलब है 1/100, तो परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दिया, दशमलव हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, यही होता है बेटा। और किससे कट रहा है 25 से, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 75, 25 चौका 100, 40, 7/40 आ गया, 7/40 ये हो गया, ठीक है ना। लेकिन कोई बालक थोड़ा समझदार है तो इतना ये प्रोसेस नहीं करेगा। आप मुझे बताओ ये 175 किससे कटता है, 2.5 से, 2.5% से कटता है, 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है ना भाई। मैंने आपको सिखाया है 2.5% बराबर 1/40। अगर आप ये देखें तो 25 का 7 गुना है मेरे प्यारे भाई, 7 गुना मेरे प्यारे भाई, 25 सत्ते 175 तो 17.5, तो यहां भी मेरे प्यारे दोस्तों 7 गुना बनना चाहिए, 7/40, 7/40। ये आप तभी समझ पाओगे जल्दी से जब आपको पहाड़े पक्के याद होंगे। पहाड़े याद करने का मतलब ये नहीं है कि सर मुझे पता है 25 सत्ते 175, पहाड़े याद करने का मतलब है कि मैं ये जानता हूं सर कि 175 25 सत्ते होता है, ये पहाड़े याद करने का मतलब है। पहाड़े ऐसे नहीं कि 19 छिक्का 114 सर मुझे याद है, 114 बराबर 19 छिक्का होता है, 19 गुणा 6, उस दिन आप जो है जल्दी कर पाओगे। जैसे 28% है प्यारे बच्चे, 28%, तो 28% को भिन्न में बदलना है, परसेंटेज हटाओ, परसेंटेज की क्या जगह क्या लिख देंगे 1/100, 28/100, 4 से जाएगा 7 बार और 4 से जाएगा 100 25 बार, 7/25। लेकिन एक समझदार बालक कैसे सोचेगा भाई, समझदार बालक सोचेगा कि 28 किससे कटता है 4 से, और मुझे 4% याद है, मुझे 4% याद है मेरे प्यारे भाई, 1/25 होता है। लेकिन सर ने तो हमसे 28% पूछा है, सर तो 7 गुना कर रहे हैं, 7 से गुणा, तो मैं भी 7 से गुणा करके बताऊंगा, 1/25 की 7 से गुणा करके बताऊंगा, 7/25 हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा, हो जाएगा ना। हम आपसे कहें 15 सही 5/8% क्या होगा, 15 सही 5/8%, जल्दी से बताओ। 15 सही 5/8%। आप कहोगे सर ये तो बहुत डरावना लग रहा है देखने में, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, कोई परेशानी नहीं, बेसिक हम जानते हैं। पहले 8 की 15 में गुणा करो, गुणा 120 आएगा, फिर 120 में ऊपर का 5 जोड़ लीजिए, 125 हो जाएगा, तो 125/8%, ये आ गया बच्चे। लेकिन ये तो प्रतिशत में, हम पूछ रहे हैं भिन्न में क्या होगा, तो भिन्न में बदलना है परसेंटेज को, तो परसेंटेज की जगह हम क्या लिखते हैं 1/100 लिख दें, 1/100। बताओ बच्चों किससे जा रहा है, ये काट लेते हैं, 25 से कट रहा है, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ऊपर 5 है और नीचे 8 चौक 32, तो 5/32 आ गया, 5/32, 5/32 आया, बहुत बढ़िया। कभी कोई भिन्न बहुत डरावनी सी आ जाती, जैसे ये आ गया 40.66%, आप कहोगे, बच्चे देख के ही घबरा जाते हैं, भाई हम कैसे इसको भिन्न में बदलें, 40.66% को कैसे भिन्न में बदलें। तो देखो 40.66 नहीं जानता, लेकिन 40 में इसको तोड़ के लिखो भाई, 40 में क्या लिख सकते हो, 40% प्लस 6.66%, जानते हैं 40% हर कोई बच्चा जानता है, क्योंकि 20% होता है 1/5, मैं 40% जानता हूं 2/5, 2/5, बोलो 6.66% हर बच्चा जानता है। मैं देखो यहां लिखा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, ये रही 1/15, 1/15 6.66%। जब ये आपको पक्की याद हो जाएगी तो आपका दिमाग तुरंत समझने लगेगा कि 6.66% जहां भी दिखे वो 1/15 के बराबर है। तो 6.66% अगर दिखता है तो 1/15 दिखता है। अब यहां से 15 तो एलसीएम आ जाएगा भाई, है ना, ये आ जाएगा 5 × 15, 2 × 6 और 1 7/15 आ गया, 7/15, तो इसकी वैल्यू 7/15 आ गया, आया ना। चलिए लास्ट पूछता हूं, फिर हम सवालों की तरफ रुख करेंगे। लास्ट पूछते हैं,
हमने आपसे कहा कि बताओ 216 सही 2/3% की भिन्न में वैल्यू क्या होगी। ये आ गया 216 सही 2/3% की भिन्न में वैल्यू क्या होगी। अच्छा, हीरा ठाकुर, हमारी क्लास में हीरा ठाकुर भी पढ़ रहे हैं। आप कहोगे सर मुझे नहीं समझ आ रहा ना, मुझे यहां पे कोई परसेंटेज ऐसी दिखाई दे रही जो मुझे याद हो। बेटा गौर से देखो तो दिखाई देगा ना। 216 अगर मुझे याद होता कि 200% को मैं अलग कर लूं, 200% प्लस 16 सही 2/3%, जानते हैं हमें यह याद होना चाहिए कि 16 सही 2/3% जो होता है इसकी भिन्न में वैल्यू 1/6 होती है। 1/6 लिखवाया है कि 1/6 16 सही 2/3%। अब ये बेटा 200% है। 200% क्या होता है? आप कहोगे सर 100% 1 के बराबर, तो 200% दुगना 2 के बराबर। 100% 1 होता है, 200% 2 होता है, 300% 3 होता है, 400% 4 होता है। कौशल बेविन कांटी जी 400 रुपए दे रहे हैं, थैंक यू भाई। ये तो मेरी आज की डेली कमाई से ज्यादा दे दिया आपने, थैंक यू। चल सर इंग्लिश में नंबर का बता दीजिए सर, हिंदी में दिक्कत आती है, जब आप हिंदी में कैलकुलेशन करते हो तो दिक्कत आती है, प्लीज सर। प्लीज नाम दिक्कत आई है। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया। कुशल बेविन कट्टी जी साउथ इंडिया से। देखो भाई मैं जितनी इंग्लिश क्लास में बोलता हूं ना मुझे उतनी आती है, ठीक है। अब मैं यूपी वाला भाई, तुम साउथ वाले, दोनों थोड़ा थोड़ा बीच में आते हैं, उड़ीसा का टेस्ट पकड़ लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा एलविस यादव आजा तू, ये बता 2 में 1/6 जोड़ के क्या आएगा? आना नहीं जोड़ रहा? देखो 6 की 2 में गुणा करो 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13/6 आया। तो 216 सही 2/3% आ गया बेटा 13/6, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए। तो मैंने अभी तक आपको ये सिखाया कि परसेंटेज को भिन्न में, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलना है। अब इस पर सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 1 बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट, लेट हो गए। 12.75% किसके बराबर है? 12.75%। सवाल बिल्कुल लेटेस्ट सीट असल में पूछा है। देखो कितना आसान, केवल परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए कहा गया। आंसर किस में दे रखे? भिन्न में। मेरे प्यार भी 2 रास्ते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करो, लेकिन दशमलव को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल लगता होगा, या फिर आप विकल्पों का सहारा लो कि भाई जैसे 37/400 है, अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, प्रतिशत का साइन लगाऊंगा, 2 जीरो कट जाएगा। 37 को 4 से भाग दूंगा, 4 नाम 36 से 9 बार जाएगा, 9 बार। ये गलत है बेटा, ये गलत है भाई, ये तो 12% बन ही नहीं रहा। जैसे 51/400 है, मुझे इसको मेरे दोस्तों बदलना है। 51/400 को परसेंटेज में लिखो तो 100 से गुणा करो, परसेंट लगा दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 51 को 4 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 3 बच जाएगा, 12 सही 3/4, ठीक है भाई। और 3/4 ही क्या होता है? 1/4 होता है पौवा, 0.25, 3/4 0.75। तो ये अकेला ऑप्शन 12 बन रहा है, बी ऑप्शन। 41 को 4 से भाग दूंगा 10 बार जाएगा, 17 को 2 से भाग दूंगा 8.5 बार जाएगा, गलत हो गया सब। मात्र पहला ऑप्शन ऐसा है, दूसरा ऑप्शन जो 12% बन रहा है। तो हमारे पास अगर ऐसा सवाल आएगा मेरे प्यारे भाई, तो हम उसको विकल्प से जल्दी कर पाएंगे भाई दोस्त। विकल्प का ध्यान रखिए, हर समय सॉल्व करने के चक्कर में मत पड़ा करो। सॉल्व करने से कोई आपको एक्स्ट्रा नंबर या एक्स्ट्रा तनख्वाह नहीं मिलने वाली। हम आपसे दूसरा सवाल पूछेंगे, ये बताओ बेटा, ये बताइए, ये बताओ जल्दी से फटाफट। निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित को दशमलव के रूप में व्यक्त करें, ये लिखा हुआ है 20%। देखो 20% दशमलव में व्यक्त करना है। 20% का मतलब होता है बटा 100, 20 को 100 से भाग दो। जब मैं 100 से भाग देता हूं 2 दशमलव खिसक जाता है, 2 दशमलव और बढ़ जाते हैं। 100 से भाग देने का मतलब 2 दशमलव बढ़ा दो। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 178.53, इसको 100 से भाग दो तो देखो यहां दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 दशमलव और बढ़ा दो,
1.7853 हो जाएगा। तो 20 को 100 से भाग देंगे 0.20 तो 0.2 मेरे प्यारे भाई, ये विकल्प नहीं है, ये विकल्प नहीं है, ये 0.2 आ रहा है। 0.5%, 0.5% है मेरे प्यारे भाई, तो परसेंट है, 100 से भाग देंगे। 0.5 को 100 से भाग देंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो 2 दशमलव और बढ़ जाएगा 0.005। अगर यहां दशमलव के बाद एक अंक है, मैं 100 से भाग दूंगा तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए। 0.005, यहां देखो 0.0005 है, ये भी गलत हो गया, ये 0.005 है, ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा कि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे वाली मैं चेक ही नहीं करूंगा, मेरा 2 से ही आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे चलें, सी हो जाएगा। नेक्स्ट ये बताओ दोस्त, अगला कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से समझिएगा। x% ऑफ y का x% बराबर होता है y% ऑफ x के। चाहे मैं x का y% निकालूं या मैं y% का x निकालूं, दोनों एक ही बात है। देखो, x% का मतलब x बटा 100, ऑफ का मतलब गुणा y% का मतलब y बटे 100, ऑफ का मतलब गुणा x। गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, चाहे मैं 5 की 7 में गुणा करूं, चाहे मैं 7 की 5 में गुणा करूं, बराबर होता है। जब मैं आपसे कहता हूं x% ऑफ y, तो इसका मतलब होता है x और y की गुणा करो और परसेंटेज लगा दो। जब मैं आपसे कहता हूं y% ऑफ x, x y की गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगा दो। हर जगह गुणा है, गुणा आगे पीछे कैसे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे आपसे ये एग्जांपल पूछ लिया जाए, 840% ऑफ 62, बच्चों को लगेगा कितना मुश्किल पूछा है सर ने, ये निकालना मुश्किल है। लेकिन अगर मैं 62 को पहले लिख दूं, 840 को बाद में, तो क्या ये आसान नहीं हो जाएगा? 62% ऑफ 840 लिख सकता हूं बेटे मेरे। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल ये हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि मैं 62 को बचपन से देखता आ रहा हूं। मैंने अभी आपको समझाया कि 1/8 12.5% होता है। 12.5 125 का 5 गुना, 125 पंजे 625 से 5 गुना है, 5/8। तो मेरे प्यारे दोस्त 5/8 आ जाएगा। 12.5% की वैल्यू 5/8 गुणा 840। 8 से काट लेंगे बच्चे तो 105 बार जाएगा, 105 पंजे 525। तो मैंने जल्दी कैलकुलेशन कर ली। तो कैलकुलेशन करना भी एक आर्ट है, परसेंटेज में दिमाग लगा के करनी पड़ेगी, जल्दी से आगे चलेगा दोस्त ना। देखो मेरे दोस्तों, जब भी मैं आपसे कहूं परसेंटेज, तो परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी संख्या को सापेक्ष में रख के, किसी ना किसी को बेस रख के बोली जाती है। परसेंटेज का अपना कोई वजूद नहीं जब तक यह ना बताया जाए किसका परसेंटेज। जैसे बड़े प्यार से समझिएगा, 450 625 का कितना परसेंट है? 450 625 का, 625 का किससे तुलना कर रहे हैं? 625 का कितना परसेंट है? हम 450 की औकात चेक कर रहे हैं 625 से। 625 के सामने 450 की औकात कितने परसेंट है? तो बेटा जिस संख्या से हम तुलना करते हैं उसको बेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेस, आधार। 450 625 के सामने कितना परसेंट है? तो जो बेस होता है, आधार, वो हमेशा 100% होता है मेरे प्यारे भाई। 625 जो है बेस है, 625 से तुलना कर रहे हैं 450 की। 625 100% है बेस। 625 100% के बराबर है, तो एक का मतलब क्या आएगा? 625 नीचे आएगा, 100% बटे 625 से एक की वैल्यू आएगी। 450 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 450 से गुणा। ये हुआ मेरे प्यारे भाई, ये हुआ। यानी कि जो बेस होता है मेरे दोस्तों, जिससे हम तुलना करते हैं, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। जो हमें कैलकुलेट करना है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ये हमेशा प्रोसेस है कि बेस जो होता है वो हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 450 625 का कितना परसेंट है? 625 नीचे आएगा। ये किससे जाएगा मेरे दोस्तों? 25 से चला जाएगा 4 बार, ये 25 बार। 25 से जाएगा मेरे दोस्तों ये 18 बार, 18 चौक 72% हो गया। समझ में आई बात? मैं आपसे पूछता हूं 99 135 से कितना परसेंट कम है? 135 से
135 से 99 कितना कम है? 135 से 99 कितना परसेंट कम है? तो हम 135 से औकात चेक कर रहे हैं 99 की, बता कितना कम है? 135 के सामने 99 कितना परसेंट कम है? तो 135 से हम तुलना कर रहे हैं, वो बेस है, वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। अब बताओ 135 से 99 कितना कम है? 36 कम है। 36 कम है, तो 36 को हम ऊपर लिखेंगे। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे और प्रतिशत का साइन लगाएंगे मेरे प्यारे भाई। ये आ गया, ठीक है बच्चे। 9 से चला जाएगा 4 बार और 9 से चला जाएगा 15 बार। 3 से चला नहीं, 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 3 बार, 80/3। तो 80/3 आ गया मेरे दोस्तों 26 सही 2/3%। आ गया 26 सही 2/3%। 80 को 3 से भाग देंगे। मैं आपसे पूछता हूं 180 125 से कितने परसेंट ज्यादा है? 125 से, तो बेस क्या है बेटा? 125। 125 से तुलना कर रहे हैं। 180 की, 180 कितना ज्यादा? 125 से 55 ज्यादा है, तो 55 हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो हम जिससे तुलना करते हैं मेरे प्यारे भाई, वो हमेशा बेस होता है, हमेशा नीचे आएगा। परसेंटेज में निकालना है, 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत लगा दीजिए बेटा। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 55, 11 बार 44%। तो मेरे दोस्तों ये आ गया 44% आंसर, ठीक है। हमारे साथ ध्रुव राठी भी जुड़ चुके हैं अब। नमस्कार सर, एलविश यादव को पढ़ा दीजिएगा, उसे कूपन कोड एलविश 420 के बारे में बता दीजिएगा। नया वीडियो फिर से आएगा। अरे तुम अपनी भसड़ अपने आप सुलझाओ भाई, भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे सवाल करवान दो। ये बताओ सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 बताइए। शांतनु की इनकम 42,800 से घटकर 37,236 रुपए हो गई। शांतनु की इनकम में कितने परसेंट कमी हुई? शांतनु की इनकम पहले 42,800 थी पहले, अब घट गई। अब शांतनु की इनकम घट गई 37,236 रुपए हो गई। शांतनु की इनकम में कितने परसेंट की कमी हुई? बिल्कुल पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट सीखो फिर सवाल करो, फिर कॉन्सेप्ट सीखो फिर सवाल करो। तो शांतनु की इनकम भाई मेरे पहले 42,800 थी, ये हो गया बेस 42,800। अब 42,800 से घटकर 37,236 हुई, तो कितना कम हुई मेरे प्यार भी? घटाओ 42,800 में से 37,236 घटाओ, कितना आएगा मेरे दोस्तों? 564 आएगा बेटा, और 42 में से 37 घटाएंगे 5, 5564। तो 5564 कम हो गई। 42,800 से 37,236 कितना कम हो गया? घटाना पड़ेगा, 5564 कम हो गया। ये आ गया बेटा। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। लेटेस्ट सीएचएसएल में आया है, ये हो गया। पर 2 जीरो से डेटा 2 जीरो कट गया। अब मुझे देखो, ये बताओ कितनी बार जाएगा? या तो मैं पूरा भाग दूंगा या फिर मैं देखूंगा, देखो 8 से 4 कब जाएगा? जब 8 दिया 2400 है। 428 से 13 बार जा रहा है बेटा, 13 बार। मैंने कैसे देखा? 400 का 13 गुना 5200 होता है, 13 गुने से ज्यादा है तो 13 बार जा रहा है, 13 बार, 13%। आया? बिल्कुल सरल सवाल। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट जानेंगे। अगला कॉन्सेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। वीडियो को शेयर कर दो, दूर दूर तक वीडियो जानी चाहिए, ठीक है। और अभी 15,000 लाइक पूरे होने चाहिए, अभी के अभी 15,000 लाइक पूरे होने चाहिए। देखो, ए बी से 40% ज्यादा है, ए बी से 40% अधिक है, तो आप हमें बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा? जल्दी से। ए बी से 40% ज्यादा है, तो मैं पूछना चाहता हूं ए बी का अनुपात क्या होगा? जब भी आपको सवालों में ऐसी लाइन दिखाई दे, ए बी से किससे तुलना कर रहे हैं? बी से 40% ज्यादा है। 40% क्या होता है? 2/5। ए बी से 40% ज्यादा है, तो यानी कि बी से तुलना कर रहे हैं, बेस आपका बी आएगा। यानी कि बी का मान अगर 5 है
तो ए का मान 2 ज्यादा है, 5 से 2 ज्यादा है 7। ए बी का रेशियो आएगा 7:5। अगर मैं आपसे कहूं क्यों इस 14.28% लेस देन पी, क्यों जो है वो पी से, क्यों जो है पी से 14.28% कम है, तो बताओ पी क्यू का रेशियो क्या आएगा। हम यहां किसको तुलना कर रहे हैं, पी से, पी बेस है मेरे दोस्तों। तो 14.28% कितना होता है भिन्न में, 14.28% की फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 1/7। बोला है क्यों पी से 14.28% कम है, पी से, पी के मुकाबले क्यों 14.28% कम है। तो बेस क्या है बेटा, पी। पी से तुलना कर रहे हैं, यानी कि पी का मान अगर 7 है तो क्यू का मान 1 कम है। 7 से 1 कम कितना होता है, 6। तो पी क्यू का रेशियो 7:6 आएगा। ठीक है ना। तो बेटा एक शब्द बदलने से, पी और क्यू बदलने से पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। पी क्यू का रेशियो 6-7 नहीं आएगा, 7-6 आएगा, है ना, क्योंकि यहां पर हम किसको बेस बनाए, पी से तुलना कर रहे हैं, तो नीचे पी होगा। बेस हमेशा नीचे लिखा होता है। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, देखो बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं, लेटेस्ट ही बताएं। सवाल नंबर 4 बनाओ भाई। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों से 35% ज्यादा है। स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात है, अब बताओ। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 35% ज्यादा है। 35% क्या होता है, 5% होता है 1/20। 5%, ये 7 गुना है, 7 पंजे 35, तो कितना हो जाएगा बेटा, 7/20। जब ज्यादा होता है तो मैं प्लस लिखता हूं, जब कम होता है माइनस लिखता हूं। तो लड़कों की संख्या लड़कियों से, तो बेस क्या है, लड़कियों से। अगर लड़की 20 हैं तो लड़के 7 ज्यादा हैं, 27। तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो आएगा 27-20, पहला ऑप्शन। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट सवाल आता है मेरे भाई पेपर में। ये देखो सवाल नंबर 5 बनाएं। ये टाइप 1 चल रहा है, कम ज्यादा वाले सवाल है। टाइप 1 में आपको पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्तों, लेस और मोर निकालने वाले क्वेश्चन, जिसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। केवल ये पूछा जाएगा कितना % कम या ज्यादा है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। A1 A2 से 19 गुना अधिक है। A1 का मान A2 से 19 गुना ज्यादा है। A2 A1 से कितना % कम है, A1 A2 से 19 गुना ज्यादा है। देखो 19 गुना होना और 19 गुना ज्यादा होना दोनों में फर्क है। A1 A2 से, यानी कि A2 अगर 1 है तो A1 19 गुना, यानी कि 19 ज्यादा है। A1 का जो मान है वो 20 होगा मेरे प्यारे में, 20। ये बात है। अगर बोलता ना A1 A2 का 19 गुना है तो ये 1 हो जाता, ये 19 हो जाता। क्लियर है। 19 गुना ज्यादा बोला है तो 1 से 19 ज्यादा 20 आएगा। अब पूछा है A2 A1 से, अब बेस बदल दिया। A2 जो है वो A1 से कितना कम है, A1 से तो नीचे क्या लिखना है, A1 20। 20 से 1 कितना कम है, 19 कम है बेटा। ठीक है बेटा। ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस साइन में बस इसलिए लगाता हूं कि कम हम निकाल रहे हैं। 1/20 5% होता है, 19/20 19 गुना हो गया, 95%। 95% आंसर। मजा आया सवाल करके। ये देखो अगला सवाल है जीडी के पेपर का। अगर L1 का मान 243 है, L2 का मान 729 है, तो L1 L2 से कितना % कम है। देखो भाई, कभी कभी सवाल में डाटा ऐसा होता है कि जैसे ये पूछा है L1 का मान 243 है, L1 का मान 243 है और L2 का मान कितना है, 729 है। तो पूछा है L1 L2 से कितना % कम है। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा, मुश्किल होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि रेशियो आसान हो जाता है, जैसे यहां पर रेशियो बड़ी आसानी से निकल रहा है। नहीं निकल रहा रेशियो आसानी से, कोई दिक्कत, निकल रहा है तो ले लो। ये 243 से 729 3 बार कट जाएगा, 1:3। मैंने L1 L2 का रेशियो निकाल लिया, अनुपात निकाल लिया, क्योंकि इजीली निकल रहा है। पूछा L1 L2 से कितना % कम है। L2 से
L2 से बेस क्या है L2, L2 का मान है 3। तो बताओ 3 से हमारा 1 कितना कम है, 2 कम है, 2/3, 2/3 कम है। अब 1/3 होता है 33.33%, 2/3 क्या आएगा इसका दुगुना 66.66%। तो L1 जो है L2 से 66.66% कम है। बहुत बढ़िया। अगर आपको मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई। सवाल नंबर 7, CHSL प्री 2024 का सवाल। ठीक है भाई, पेपर में आधे सवाल ऐसे ही आने जिनका लेवल टुच्चा रहेगा। चिक्कू सरफ जी शेयर कर दो वीडियो को भाई, शेयर। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो दो संख्याएं मेरे प्यारे, दो संख्याएं फर्स्ट और सेकंड। ये जो दो संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, ये तीसरी संख्या से 61% और 35% कम है। तो ये तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या से तुलना कर रहे हैं। तो ये मैंने मान लिया कि माना तीसरी संख्या 100 है, मैंने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, 100 कि माना तीसरी संख्या 100 है। बोला दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 61% कम और 35% कम है। तो पहली 61% कम है। अब 100 को 61% कम करोगे, 100 को 61% कम करोगे तो कितना आ जाएगी पहली संख्या? 39। दूसरी संख्या 35% कम है। अब 100 को 35% कम करोगे तो कितना आ जाएगा? 65। बिल्कुल 100 से डायरेक्ट कम कर दीजिए, 65। सिंपल सी बात। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? यहां तो रेशियो बड़ी आसानी से निकल रहा है। 13 से चला गया, 13 तिया 39, 13 पंजे 65। 13 से जब रेशियो निकल रहा है, आसानी से रेशियो निकाल लो। नहीं निकल रहा है, रहने दो। बोला पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? दूसरी संख्या का। तो बेटा दूसरी संख्या से तुलना करें, दूसरी संख्या आएगी नीचे। दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है? 3/5। 1/5 20%, 3/5 60% आंसर। इस सवाल में कम या ज्यादा नहीं पूछा। ठीक है भाई मेरे, मजा आ रहा है सवाल करने में, लेटेस्ट वाले। आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अगर हम किसी संख्या को, ध्यान से सुनना बेटा, अगर हम संख्या को किसी परसेंट से बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो कैसे बदलते हैं? जैसे मैं आपसे कहता हूं मैंने किसी संख्या को 28% बढ़ाया, मैंने किसी संख्या को 28% बढ़ाया, 28%। तो क्या होगा भाई इसका मतलब? इसका मतलब यह है 28% बढ़ाया। अगर कोई संख्या 100% है, 100% को आप 28% बढ़ाओगे तो संख्या खुद का 128%, संख्या 128% हो जाएगी। अगर आप किसी संख्या को 28% बढ़ाते हैं तो संख्या 100% है, तो 100 से बढ़ के 128% हो जाएगी, 1.28 गुना। अगर मैं इस बात को परसेंटेज में लिखूं, हमने 28% बढ़ाया, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 7/25। 25 जो है मेरे दोस्तों वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होगा, इनिशियल वैल्यू यानी कि संख्या का प्रारंभिक मान। अगर किसी संख्या का प्रारंभिक मान 25 है, 25 ऊपर जो होगा मेरे दोस्तों वो क्या होगा? चेंज। यानी कि अगर कोई संख्या 25 है तो मैंने उस संख्याओं को 7 चेंज किया है, 7 बढ़ाया है। बताओ 25 को 7 बढ़ाओगे तो संख्या की फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? 32। तो इनिशियल संख्या की शुरू में वैल्यू और संख्या की बाद में वैल्यू का जो रेशियो होगा मेरे दोस्तों वो हमेशा 25:32 होगा। ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि हमने किसी संख्या को 16.66% घटाया, हमने किसी संख्या को 16.66% घटाया, तो संख्या की जो शुरू में वैल्यू है और संख्या की जो बाद में वैल्यू हो जाएगी उसका अनुपात क्या होगा? तो आप कहोगे सर 16.66% होता है 1/6, यानी कि संख्या का मान अगर पहले 6 था तो अब 6 से 1 कम हो जाएगा, 6 में से 1 घटा दी जब संख्या की वैल्यू 5। इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो 6:5 होगा।
ध्यान रखना कि अगर डाटा आसान है तो आप 100 मान के कर सकते हैं, डाटा अगर मुश्किल है तो हमेशा फ्रैक्शन में बदल के करिएगा। जैसे जैसे माना कोई संख्या x है, माना कोई संख्या मेरे दोस्तों x है, मैंने x को 37% बढ़ाया, तो बताओ संख्या कितनी हो जाएगी। अगर कोई संख्या x है, मैं x को 37% बढ़ाऊंगा तो क्या होगी। देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। जब मैं आपसे कहता हूं x, तो इसका मतलब होता है x गुणा 1, और 1 का मतलब होता है 100%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है मेरे प्यार भी, 100%। अगर आप 100% को 37% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, x का 137% हो जाएगी, 137%। आगे समझिए, अगर इस तरीके से टिपिकल दिया हुआ है कि हमने z को 44.44% बढ़ाया, 44.44% क्या होता है, 11.11% होता है बेटा 1/9। 44.44% होगा 4/9, 4/9 आ गया भिन्न में। हर संख्या अपने आप में 100% होती है मेरे दोस्तों, या 1 होती है। अगर डाटा इजी है तो आप 100 मान के करिए, डाटा मुश्किल है तो भिन्न में बदल करके करिए। हर संख्या अपने आप में 1 होती है बेटा। 1 को 4/9 बढ़ाओगे, 44.44% की भिन्न में वैल्यू 4/9 है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, z का 13/9 गुना। संख्या अगर पहले z थी तो कितनी हो जाएगी, 13/9 गुणा z। बहुत बेसिक सी बात है, मैंने आपको जल्दी से समझाया। सवालों से समझते मेरे प्यारे भी, जल्दी समझ आएगा। देखो 8वां, अमारा की इनकम 80,200 है, अमारा की इनकम 11% कम हो जाती है, अमारा की नई मंथली इनकम क्या होगी, नई मंथली इनकम अमारा की क्या होगी ये बताओ। अमारा एक लड़की है, खूब पैसा कमाती, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है बेटा, सैलरी है उसकी 80,200 रुपए। अमारा की सैलरी 80,200 रुपए है, 80,200। अमारा की सैलरी 11% कम हो जाती, 11% कम हो जाती है अमारा की सैलरी। तो बताओ अमारा की सैलरी कितनी हो जाएगी। अब हर संख्या अपने आप में 100% होती बेटा, 100% को 11% कम करोगे तो 100 में से 11 घटाइए, सैलरी कितनी रह जाएगी, 89% रह जाएगी। 100 में से 11 कम करिए। परसेंटेज से हमेशा 2 जीरो कट जाता है, परसेंटेज को जहां भी 2 जीरो मिलेगा बेटा वो हमेशा जो है 1 बन जाएगा। परसेंटेज और 2 जीरो हमेशा काट दिया करो। 2 की 9 में गुणा करेंगे, 2 नाम 18 यानी कि 8। जो भी आंसर आएगा इकाई का अंक 8 होगा। 8 कहां पे, यहां पर ये आंसर है, खत्म। सवाल देखिएगा, एक संख्या 57% बढ़ाने पर 942 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या को 57%, शेयर कर दीजिए भाई वीडियो को जल्दी से। 57% बढ़ाने पर 942 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। हर दुनिया में हर संख्या अपने आप में 100% है, हर संख्या 100% है। 100% को लेकिन अगर आप 57% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 157%। और संख्या बढ़कर कितनी हो जाती है, 942। 157% की वैल्यू 942 है, 157 की। तो बेटा 1% कितना आएगा, 1% कितना आएगा, तो आपको समझना चाहिए 1% आएगा 942/157। 942 को 157 से भाग देना है, ये हमेशा भाग देते हैं, हमेशा भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 15 छिक्का 90, 6 सत्ते 42, 1% 6 आएगा। ये स्टेप लिखना बंद करो, भाग दिमाग में दिया करो। 157 से 942 6 बार जा रहा है, 6 से गुणा हो रही है, 150 की 6 में गुणा 900, 7 की 6 में गुणा 42। तो संख्या है 100%, 100% की वैल्यू भी 6 गुना होगी 600, संख्या 600 है बेटा, 600। सी ऑप्शन। आगे चलिएगा, किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान क्या है, जीडी के पेपर का सवाल। किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से कितना ज्यादा होता है, 14%। किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 14% अधिक होता है, लेकिन सवाल तो कह रहा है 56 अधिक है, तो 14% की वैल्यू भी 56 है, 4 गुना। संख्या पूछिए 100%,
100% की वैल्यू भी बेटे 4 गुना होगी, यानी कि 400। संख्या 100%, हर चीज 100% होते, 400 आंसर। मजा आ रहा है सवाल करके? अगर मजा आ रहा है तो लाइक साथ साथ करते रहें। सवाल नंबर 11 जीडी के पेपर का बनाइए भाई, ये अच्छा है, ये बढ़िया सवाल है। जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है। संख्या का मूल्य क्या है? जब किसी संख्या का 32%, जब किसी संख्या के 32% में 476 जोड़ा जाता है, 476 जोड़ा जाता है, तो परिणाम वही संख्या होता है। वही संख्या मतलब 100% बन जाता है। जब किसी संख्या के 32% में 476 हम जोड़ते हैं तो खुद वही संख्या आ जाती है, रिजल्ट खुद वही नंबर आ जाता है, यानी कि 100% आ जाता है। संख्या खुद बन जाती है 100%, यानी कि संख्या 32% से 100% हो गई। संख्या बढ़ी कितनी? 32 से 100% होगी तो बढ़ी कितनी? 32 में से 100 घटाओ, 68% बढ़ी। जबकि संख्या बढ़ी कितनी है? 476 बढ़ाई गई है। संख्या को मैंने बढ़ाया कितना? 476। बताओ कितने गुना? कितने गुना? ये समझो 70 है, 70 किस में गुणा करें मेरे दोस्तों? कितनी बार जाएगा? 7 बार, 7 गुना। 60 की 7 में गुणा 420, 8 सत्ते 56, 7 गुना। संख्या पूछिए 100%, 100% की वैल्यू भी 7 से गुणा होगी, 700, 700 संख्या की 700। ये आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 700। 600 गलत है, 700 वाले ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर का, रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर का सवाल बनाए, ठीक है? जल्दी से। एक बल्ब बनाने वाली कंपनी है, उसने देखा यार हम जो भी बल्ब बना रहे हैं 11% तो खराब ही निकलने, 11% बल्ब खराब निकलने। यदि सही बल्बों की संख्या, जो सही बल्ब बनने हैं वो 2047 है, तो खराब बल्बों की संख्या क्या है? खराब बल्ब में 11% बल्ब खराब निकल गए, 11% बल्ब खराब निकल गए, 11%। और आपसे पूछा कितने बल्ब खराब निकले, तो भाई जो भी आंसर आएगा 11 से कटने वाला आएगा। 11 से, ये नंबर 11 से नहीं कटता, 11 दूनी 22, 11 से कटता है 11, ये नंबर 11 से नहीं कटता, ये 11 से नहीं कटता, तो अकेला ऑप्शन 11 से कट रहा है आंसर। 11 दूनी 22, 3 33। अगर सॉल्व करना है मेरे प्यार भी, तो ऐसे देखो जैसे कंपनी ने कुल 100 बल्ब बनाए, 100, तो 100 में से 11 खराब हैं, तो सही कितने? 89, 89, 89% बल्ब सही हैं। जबकि सही बल्ब बने कितने कंपनी से? 2047। लेकिन पूछा खराब बल्ब, तो खराब पूछा, बोला 11% की वैल्यू, ये आपसे पूछा है। 11 से कटने वाला नंबर आंसर आना चाहिए था, ठीक है बेटा? ये 2 बार जाएगा मेरे प्यारे भाई, और फिर ये कितनी बार चला जाएगा आपका? है भाई 89 टूजा चला जाएगा आपका 16 और 18, 178। और मेरे प्यारे भाई यहां पे 9 सत्ते 63 और 3 बार जाएगा, 23 बार जाएगा बेटा पूरा का पूरा। तो 11 की वैल्यू भी 23 गुणा आएगी, 253, 253। ये आंसर है, ठीक है? बिल्कुल जहर वाले भी करवाएंगे, पर जो पेपर में आ रहा है पहले वो तो करो। ये देखो बेटा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल, सवाल नंबर 13 बनाए जल्दी से, कौन करेगा? फरीदा की जॉब सोशल सेक्टर में शिफ्ट हो गई। फरीदा जो अपनी जॉब छोड़ के समाज सेवा में चलेगी, अब उसकी जो मंथली सैलरी है वो 28% कम है जो उसको पिछली जॉब में मिल रही थी। तो भाई ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना हो गया ना, समाज सेवा वालों को कोई फायदा नहीं है। फरीदा अपनी नौकरी छोड़कर समाज सेवा की नौकरी में चलेगी, अब उसकी जो सैलरी है वो पिछली सैलरी से 28% कम है। सवाल में बोला गया है सामाजिक क्षेत्र की नौकरी में फरीदा का वेतन 27,000 है, तो पिछली नौकरी में उसका वेतन कितना था? पिछली नौकरी में कितनी सैलरी थी? अब आप मुझे बताओ। फरीदा की सैलरी 28% कम हो गई, 4% 1/25, 28% 7/25, यानी कि फरीदा की सैलरी अगर पहले 25 थी, 25, अब उसने नौकरी छोड़ी, प्राइवेट नौकरी छोड़ के समाज सेवा में आ गई,
अब उसकी सैलरी 25 से 7 कम होगी, यानी कि अब उसकी सैलरी होगी 18। पहले अगर 25 थी सैलरी तो अब उसकी सैलरी 25 से 7 कम करेंगे, 18 हो गई। और सवाल कह रहा है कि अब उसकी सैलरी 27,000 रुपए है, तो 18 की वैल्यू है 27,000 रुपए पूछा है। पिछली नौकरी में उसकी सैलरी क्या थी, पहले सैलरी क्या थी, ये आपसे पूछा, नहीं निकालेंगे। 18 कम 18 9 18 पंजे 90, 1500 गुना, तो बेटे ये भी 1500 गुना आना चाहिए, यानी कि 3000 और 7500, 37,500 रुपए। पिछले महीने में उसको 37,500 रुपए मिल रहे थे, ए ऑप्शन 37,500। कर पाओगे? आप बोलोगे सर मजा आ रहा है करके। ये बताओ, सवाल नंबर 14 है, कहा गया है R1 R2 से 13% कम है। R1 जो है मेरे दोस्तों वो R2 से 13% कम है, और R2 5600 से 50% ज्यादा है। R2 का जो मान है वो 5600 से 50% ज्यादा है, R2 का मान 50% ज्यादा है। तो R1 का मान क्या है? जीडी के पेपर करे, क्या दिक्कत है सवाल में? 50% होता है आधा, तो 5600 का 50% आधा कितना होता है? 2800। 5600 का 50% आधा 2800 होता है, 56 में 2800 जोड़ेंगे, 5600 में 8400, R2 8400 आ गया। अब R1 जो है R2 से 13% कम है। अब 8400 को 13% कम करोगे, हर चीज 100% होती है, 100 को 13% कम करोगे, 100 में से 13 घटाओ, कितना रह जाएगा? 87%। परसेंटेज से 2 जीरो कट गया, करो गुणा, गुणा करनी नहीं पड़ेगी, 4 सत्ते 28, इकाई का अंक मैच कर लो, 4 सत्ते 28, एंड में 8 आएगा, ये आंसर है, बी ऑप्शन। आ जाओ, सवाल है बेटे आपके सामने यहां पर 15। यस, एक लेवल बढ़ा रहे हैं भाई, अब हम एक लेवल बढ़ा रहे हैं। ये बताओ जल्दी से 15वां सवाल, पी की सैलरी, यहां पे ये देखो पी क्यू और आर 3 लोग है। सवाल में बोला है पी की सैलरी क्यू से 20% कम है, जो कि आर से 20% कम है। आर की सैलरी पी के परसेंट से कितना परसेंट ज्यादा है? बहुत बढ़िया। पी की सैलरी क्यू से 20% कम है। पी की जो सैलरी है वो क्यू से 20% कम है। अगर क्यू की 5 है, क्यू की सैलरी 5 है, तो पी की सैलरी 1 कम है 4, ये बोला है। अब यहां पे जो आया है बेटा, आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी, जो विच है ये नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए आता है, विच। ये जो आया है किसके लिए आया बेटा? जो आया है मेरे दोस्तों क्यों के लिए। जो विच है किसके लिए आता है? क्यों के लिए आया है, क्योंकि जो सैलरी है वो आर की सैलरी से 20% कम है। क्योंकि तनख्वाह आर की तनख्वाह से 20% कम है। आर की तनख्वाह से 20% होता है 1/5, आर से तुलना कर रहे हैं, यानी कि आर की 5 है, आर की 5 है तो क्यू की 4 है। ये आ गया बेटा। तो मुझे यहां से पी क्यू आर का अनुपात निकालना पड़ेगा। पी क्यू आर, मुझे पी क्यू का रेशियो दिया है, क्यू आर का रेशियो दिया है। हमें पूछा है आर की सैलरी पी से कितना ज्यादा है। देखो जब भी ऐसा सवाल आए हम ऐसे मल्टीप्लाई कर दे, पी क्यू आर का रेशियो निकालना है, ऐसे गुणा कर दो, 4 चौक 16, इनकी गुणा करो 5 चौक 20, इनकी गुणा करो मेरे दोस्तों 5 बच्चे 25, ये पी क्यू आर का रेशियो आ जाता है। पी क्यू आर का ये तरीका है रेशियो निकालने का। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहां हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें केवल पी और आर की सैलरी की जरूरत है। अब सवाल में जो पूछा गया वो ये है कि आर की सैलरी पी से कितने परसेंट ज्यादा है। पी से आर की जो सैलरी है पी से कितना ज्यादा है, तो आर की सैलरी 25, 16 से कितना ज्यादा है? 9/16, 9/16, 1/16 होता है 6.25%, ये 9 गुना आएगा, तो 9 छिक्का 54, ठीक है, 54 और 25 निम्मा 225, तो 54 में 2.25 जोड़ेंगे 56.25। ये सवाल यूपीएससी सी सेट में आया था, यूपीएससी सी सेट में। आगे कर लोगे? बहुत बढ़िया। सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों 16 बनाएं। बोलिए। सीपीयू का मेरे दोस्तों बिल्कुल टाइप वाइज टाइप बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सवाल में देखो क्या दिया है। सवाल में आपको दिया है ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 30% कम है,
सी डी से 20% अधिक है, तो पूछा है ए डी से कितना परसेंट अधिक है, ए का मान डी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो भाई इस सवाल को गौर से देखो, स्पेशल सवाल है ये। सवाल में आपको ए बी के बारे में दिया है, सवाल में आपको बी सी के बारे में दिया है, सवाल में आपको सी डी के बारे में दिया है, और पूछा किसके बारे में है। सवाल में देखिए पूछा किसके बारे में, तो आप कहोगे सर केवल ए और डी के बारे में, केवल शुरू की संख्या और बाद की संख्या के बारे में पूछा है, शुरू और बाद की, बीच से कोई मतलब नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल है एक एक रेशियो लिखो। ए बी से 25% ज्यादा है, 25% 1/4, यानी कि बी का मान अगर 4 है, अगर बी का मान 4 है तो ए का मान 5 है, ए बी का रेशियो आ गया आगे। बी सी से 30% कम है यानी कि 3/10। बी सी से अगर सी का मान 10 है तो बी का 3 कम है 7/10 आ गया, बी सी का रेशियो 7/10 आ गया। सी डी से 20% ज्यादा है, 20% की भिन्न में वैल्यू 1/5। सी डी से यानी कि डी का मान अगर 5 है, डी का मान अगर 5 है तो सी का मान 1 ज्यादा 6, ये सी डी का रेशियो आ गया। सी डी का हमारे पास ए बी बी सी सी डी सभी का रेशियो आ गया, लेकिन पूछा है शुरू वाली संख्या और बाद वाली संख्या के बारे में। कभी भी अगर शुरू और बाद वाली संख्या के बारे में पूछे, इनकी सीधी सीधी गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सीधी तीनों अनुपात की गुणा कर दो। गुणा करोगे बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा मेरे प्यार भी, और डी बचेगा, ए से डी बचेगा। यहां गुणा करेंगे, लेफ्ट राइट काट देते, देखो 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 2 से कट भी रहा है, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, और तो नहीं कट रहा, तो आ जाएगा 7 की 3 में गुणा 21, और 4 की 5 में, 4 की 5 में गुणा करेंगे 20। पूरा रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, ए डी का रेशियो 21-20 आ गया। पूछा है ए डी से कितना परसेंट ज्यादा, डी से तुलना कर रहे हैं, डी का मान अगर 20 है तो ए का 21 है, तो ए कितना ज्यादा है, 1/20, 1/20 5%। आंसर ए डी से, डी अगर 20 है तो ए 21 है, कितना ज्यादा है, 5%। बताओ, मजा आया सवाल करके? शेयर कर दीजिए भाई वीडियो को, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 मेरे प्यार भी, आओ शेयर करो सब लोग। चलिए 2 क्वेश्चन और इस टाइप पे, फिर टाइप चेंज करेंगे। 2 संख्याओं का योग 450 है, 2 संख्याओं का योग 450 है। बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो संख्याएं बराबर होती हैं, प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। छोटी संख्या बताओ। मान लिया मेरे दोस्तों बड़ी संख्या है, बड़ी बी मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया। हर संख्या 100% होती है, 100% को 4% कम करोगे तो बड़ी संख्या कितनी रह जाएगी, 96%। छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, छोटी संख्या सी, चोटी है ये, छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए। हर संख्या 100% होती है, 100% को 20% बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, 120%। अभी समझा, हर संख्या 100% होती है, 100 को 20% बढ़ाओगे 120% हो जाएगी। अब संख्या बराबर हो गई तो 12 से चला जाएगा, है भाई 12 से क्या 24 से चला जाएगा, 24 चौका 96, 24 पंजे 120। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या आएगा बेटा, 4 उधर जाएगा, 5 4, बड़ी और छोटी संख्या का रेशियो आ गया, अनुपात। दोनों का योग 450 है। अगर बड़ी संख्या 5 है, छोटी संख्या 4 है, तो दोनों को जोड़ के कितना आएगा, 5 4 9। 9 की वैल्यू सवाल में 450 दी है। कितने गुना है मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर 50 गुना 9 पंजे 45। लेकिन पूछा क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या 4, छोटी संख्या 4 यूनिट, 4 की वैल्यू भी 50 गुना यानी कि 200। 200 आंसर। दोनों संख्याओं का योग दिया है ना, तो मैंने भी दोनों संख्याओं का 5 4 योग निकाला, 9 आया। कर पाओगे? चलिए लास्ट सवाल इस पर बनाएं, करो 18 नंबर। यदि किसी भिन्न के अंश को 25% बढ़ा दिया जाए, हर को 10% कम कर दिया जाए, तो भिन्न का मान 15/16 होता है। ओरिजिनल भिन्न क्या है?
बहुत फेमस है, सवाल ना जाने कितनी बार पेपर में आया है। जैसे मेरे दोस्तों मान लिया कोई भिन्न है, उसका अंश है n न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर है d। ये भिन्न के अंश और हर हैं। अब बोला क्या गया है, ये भिन्न का अंश न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अंश को 25% बढ़ा दिया जाए। अगर अंश को 25% बढ़ा दोगे न्यूमरेटर को तो कितना हो जाएगा, 125%। डिनोमिनेटर को 10% कम किया जाए, हर को 10% कम करेंगे, 100% को 10% कम करोगे तो कितना रह जाएगा, 90%। अब भिन्न ये हो जाएगी, न्यूमरेटर 125% बढ़ा दिया, हर 10% कम कर दिया। अब भिन्न 15/16 हो जाती है, 15/16। बताओ ओरिजिनल क्या है भाई, ओरिजिनल। तो मेरे दोस्तों ये तो 5 से कटी रहा है 25 बार, ये 5 से कटी रहा है 18 बार, ये 5 से कटी रहा है 25 5 बार, 5 से कटी रहा है 15 3 बार, 2 से कटी रहा है 16 8 बार, 2 से कटी रहा है 9 बार। तो अंश बटे हर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से जवाब देंगे जल्दी से। ये 9 की इधर गुणा हो जाएगी, 9 3 27 बटे, और 5 की यह नीचे आ जाएगा, 5 8 40, 27/40। तो जो ओरिजिनल भिन्न है वो 27/40 आ गई, डी ऑप्शन। ऑप्शन से भी सवाल कर सकते हो, ऑप्शन से भी, ठीक है ना, मैंने आपको पूरा करके बता दिया, विकल्प से भी हो जाएगा। आगे चलेंगे भाई, अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। नेक्स्ट ध्यान से सुनो, अगला कॉन्सेप्ट आज की क्लास का a गुणा b बराबर कांस्टेंट। देखो अगर दो संख्याओं की गुणा करके एक निश्चित एक फिक्स नंबर आता है, अगर दो संख्याओं की गुणा करके एक निश्चित नंबर एक फिक्स नंबर आता है मेरे प्यारे भाई, तो आप एक संख्या बढ़ाओगे, एक संख्या बढ़ाओगे तो दूसरी घटानी पड़ेगी, और आप एक संख्या घटाओगे तो दूसरी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर दो संख्याओं की गुणा, अगर दो संख्याओं की गुणा निश्चित है, कोई आप संख्या बदल लो लेकिन गुणा सेम होनी चाहिए। अगर दो संख्याओं की गुणा सेम है तो एक घटाओगे तो दूसरा बढ़ाना पड़ेगा, पहला बढ़ाओगे तो दूसरा घटाना पड़ेगा। जैसे मान ले कि दो संख्याएं मेरे दोस्तों ए और बी, उनकी गुणा फिक्स रखनी है। जैसे मैंने मान लिया ए को मेरे प्यार भी 10 ले लेते हैं, बी को 8। ए का मान 10 है, बी का मान 8 है, तो 10 की 8 में गुणा करके क्या आएगा बच्चों, 10 की 8 में गुणा करके कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 80 आएगा, 10 8 80। ठीक है भाई। अब मैंने मान लिया कि ए का मान 10 है, बी का मान 8 है, उनकी गुणा करके आएगा 80। अब मुझे गुणा सेम रखनी है, मुझे 80 नहीं बदलना, मेरा मकसद है कि 80 सेम रहे, गुणा करके सेम आए, गुणा करके सेम आए। अब मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, मैंने ए का मान 10 से 16 कर दिया। तो आप मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी का मान क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। मैंने ए का वैल्यू जो है पहले 10 था, मैंने 10 से ए का मान 16 कर दिया। गुणा करके ए और बी की सेम आना चाहिए, बराबर आना चाहिए गुणा करके। तो बेटा बी की वैल्यू हर कोई कह सकता है कि सर बी की वैल्यू 5 हो जाएगी, 16 पंजे 80, बी का मान 5 हो जाएगा। यानी कि ए का मान 10 से 16 हो गया, बी का मान मेरे दोस्तों 5 से 8 हो गया। ए का मान 10 से 16 हो गया, किससे 2 से कट गया, कितना मेरे दोस्तों, ए का मान 10 से 16 हो गया, 2 से कट गया 5 से 8। बी का मान पहले 8 था, तो 8 से क्या हो गया मेरे दोस्तों, 5 हो गया। तो क्या आपको उल्टा रेशियो नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि अगर दो संख्याओं की गुणा फिक्स है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी, अगर एक संख्या 5 से 8 हुई है तो दूसरी उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी, रिवर्स रेशियो में, रिवर्स रेशियो में। अगर दो संख्याओं की गुणा फिक्स वैल्यू है, एक संख्या जिस अनुपात में बदलोगे, 10 से 16 5 8 हो गया, दूसरी हमेशा उल्टे अनुपात में बदलेगी, रिवर्स रेशियो में। अगर ए का मान 5 से 8 हुआ है तो बी का मान हमेशा उल्टा होगा, 8 से 5। यह कॉन्सेप्ट कहीं भी लग जाता है, खर्चा कीमत खपत में लगता है। खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग खपत, खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत, खर्चा सेम रहेगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी सेम रहेगी। कार्य बराबर मैन गुणा डेज, वर्क सेम रहेगा। इनकम टैक्स बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर बराबर आय गुणा आयकर की दर। ऐसे हर एक सवाल में जहां दो संख्याओं की गुणा सेम है, ये कॉन्सेप्ट लगेगा, ये कॉन्सेप्ट। अब जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। कहां गया केशव, 16 17 18
19। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट से पहले मेरे दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के सवालों से पहले एक और कॉन्सेप्ट हमारा रह गया, पहले उसके सवाल करेंगे। रामू की सैलरी सोमू से 30% कम है। रामू की जो सैलरी है सोमू से 30% कम है। दो लोग हैं रामू और सोमू। रोमू की जो सैलरी है वो सोमू से 30% कम है। तो पूछा है सोमू की सैलरी रामू से कितने परसेंट ज्यादा है। बहुत फेमस है मेरे दोस्तों ये वाला टाइप, ठीक है ना। टाइप नंबर 2 मान लीजिए, रोमू की सैलरी सोमू से 30% कम है, तो सोमू की सैलरी रोमू से कितने परसेंट ज्यादा है। 30% कितना होता है भाई मेरे, 3/10। रोमू की सैलरी सोमू से, यानी कि सोमू की अगर 10 है तो रोमू की 3 कम है 7। सोमू की सैलरी अगर 10 रुपए है तो रोमू की 30% कम है 7। अब बेस बदल जाएगा, बेस सोमू की सैलरी रामू से कितना परसेंट ज्यादा है। ये जो हमारा सोमू है, सोमू, इसकी सैलरी रोमू से कितना ज्यादा है, तो सोमू की सैलरी रोमू की कितनी है 7। 7 से 10 कितना ज्यादा है बेटा, 3 ज्यादा है, 3/7। और 3/7 कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 1/7 होता है 14.28%। 3/7 आएगा इसका 3 गुना, यानी कि लगभग 42.84%। बी ऑप्शन 42.86% आया। बोलो ठीक है भाई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि बेस बदला जाए तो ध्यान रखिएगा, ए की ऊंचाई बी से 12% ज्यादा है। बोला है ए की जो ऊंचाई है वो बी से 12% ज्यादा है, तो बी की ऊंचाई ए से कितना परसेंट कम है। ए की ऊंचाई बी से पहले बेस बी था, अब बेस ए कर दिया। अब केवल बेस बदला जाता है इस टाइप के सवाल में। ए की ऊंचाई बी से 12% ज्यादा है, 4% 1/25, 4% का 3 गुना 3/25। ए की ऊंचाई बी से, यानी कि बी की ऊंचाई अगर 25 है तो ए की 3 ज्यादा है 28। ये आ गया बेटा रेशियो ए बी की ऊंचाई का। अब बोला है बी की ऊंचाई ए से कितना कम है, तो बी की ऊंचाई कितना कम हो जाएगी, ए से 3 कम हो जाएगी बेटा, 3/28। ठीक है, परसेंटेज में निकालना इंटू 100% ही आएगा बच्चे। बताओ कितना आएगा डिवाइड करके। 300 को जब मैं 28 से भाग दूंगा तो 28 2 शाम 280, 10 बार चला जाएगा और 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 बार जाएगा। बी ऑप्शन 10.71। 300 को 28 से भाग दूंगा तो 10 बार जाएगा। कर पाओगे मेरे प्यार भी, कर पाएंगे जी, ठीक है जी। अब यहां से मेरे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के सवाल होंगे। कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई, a गुणा b बराबर कांस्टेंट। दो संख्याओं की गुणा अगर फिक्स है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी हमेशा उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। ये देखो 21वां सीपीओ के पेपर का सवाल, सीपीओ का। सीएनजी का जो प्राइस है वो 65% बढ़ गया। मनीष ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि उसका खर्चा नहीं बढ़ा। भाई सीएनजी महंगी हो गई, हम गाड़ी में सीएनजी डलवाते हैं, सस्ती पड़े, तो सीएनजी का प्राइस 65% बढ़ गया। मनीष बोला पैदल चल लूंगा पर खर्चा नहीं बढ़ाऊंगा। तो सीएनजी की खपत कितने % कम करनी चाहिए कि उसका खर्च ना बढ़े। तो मेरे प्यारे भाई मैंने आपको समझाया, खर्च बराबर कीमत गुणा खपत, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। यहां पे खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए, खर्चा सेम रखना है। बोलो आ गया कि नहीं आ गया वही वाला सवाल। प्राइस कितना बढ़ गया, प्राइस कितना बढ़ गया, प्राइस तो प्राइस सीएनजी का 65% बढ़ गया। 5% 1/20, 65% है 13 गुना 13/20। तो प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से 13 बढ़ के 33 हो गया, 20 से 33 हो गया। तो खपत तो उल्टा रेशियो में बदलेगी ना बेटे भाई। खपत तो 33 थी तो 33 से कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी खपत। रिवर्स रेशियो में बदलनी पड़ेगी। अगर 33 से 20 हो गया खपत तो कितना कम करना पड़ेगा, 13/33। ये बताओ 13/33 कितना आएगा मेरे प्यारे भी, जल्दी से बताएंगे। परसेंटेज में इंटू 100%। अब 33 से 100 कितनी बार जाएगा,
33 से 100, 33 या 99 मेरे भाई है भाई, तो 3.03 जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 39 दशमलव आएगा ए ऑप्शन, 39 पॉइंट समथिंग, 39 पॉइंट। मजा आया। 21वां सवाल, आगे चलिए मेरे प्यारे। 22वां, हर एक लैंग्वेज का सवाल मैं आपको करा दूंगा स्टेप पे, हर एक लैंग्वेज का, बनाओ जल्दी। ठीक है, 1 घंटे में अपने कॉन्सेप्ट भी सीखे, सवाल भी बहुत सारे करे। बोला है वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए का बेचा जा रहा है, पिछले महीने वो 25 का था, यानी कि प्राइस, एक चावल अब 29 रुपए किलो बेचा जा रहा है, पिछले महीने 25 का था, यानी कि प्राइस पहले 25 था, अब 29 हो गया। प्रेजेंट में जो चावल 29 रुपए किलो बेच रहे हैं, पिछले महीने वो 25 का था। बोला किसी परिवार को खपत कितने % कम करनी चाहिए, खर्चा सेम रहे, खर्चा सेम बना रहे, खर्चा, अरे खर्चा सेम रखना है, प्राइस 25 था पिछले महीने, अब 29 हो गया, तो खपत उल्टी बदल दो, खपत 29 से 25 कर दो मेरे प्यारे भी, उल्टा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू दिया 29 से 25, खपत कितना कम करना पड़ेगा, 4/29, परसेंटेज में इंटू 100%, तो 29 से कम 29 बच जाएगा 11, 110, 29 चौका 116 है। ठीक है, तो लगभग 14% आएगा, अप्रोक्स 14%। 13.5, जब आंसर 13.5 से ज्यादा आए तो हम 14% लेते हैं, अगर 13.5 से कम आता तो हम 13 लेते, 13.5 से ज्यादा आएगा, जो बच्चे 13 बता रहे वो गलत है, ये वैल्यू 13 13.5 से ज्यादा आएगी, डिवाइड करोगे तो जब आंसर 13.5 से ज्यादा पहुंच जाए तो हम 14% मानेंगे, ना कि 13। यहां गलती करेंगे बहुत सारे बालक। आगे, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाते, चौड़ाई कितनी कम कर दें कि एरिया सेम रहे, आप बताओ। ये आयत है, आयत, ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, तो आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है भाई मेरे लंबाई गुणा चौड़ाई, दिस इज द एरिया ऑफ आयत। लंबाई 20% बढ़ जाते, 20% मतलब 1/5, 20% यानी कि लंबाई अगर पहले 5 थी तो 5 से 6 हो गई। एरिया सेम रहना, एरिया सेम, तो चौड़ाई उल्टे रेशो बदलेगी, अगर लंबाई 5 से 6 होगी तो चौड़ाई को 6 से 5 करना पड़ेगा, 6 से 5 चौड़ाई 6 से 5 करनी पड़ेगी, 1/6 कम, 1/6 मतलब 16.66%, 16.66% मुझे चौड़ाई कम करनी पड़ेगी। आंसर, आगे आ जाओ। सीतसल 2024 प्री का, एक रेसर को एक दूरी तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए स्पीड कितना % बढ़ाना चाहिए। हर कोई जानता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, हर कोई बालक जानता है डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक रेसर है, भागता है, बोला है एक दूरी को, दूरी निश्चित है, एक दूरी में समय को 25% कम करना है, समय 25% कम करना है, स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, कितने %? तो एक रेसर को एक दूरी में लगने वाले समय को 25% कम करना है। 25% कितना होता है, 1/4, 1/4, यानी कि समय अगर पहले 4 था तो समय को मुझे 4 से 3 करना है, तो स्पीड को उल्टा रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा, स्पीड को उल्टे रेशियो में बढ़ाना पड़ेगा। स्पीड अगर पहले 3 थी तो स्पीड को 3 से 4 करना पड़ेगा। बोलो, अगर स्पीड 3 थी तो 3 से 4 करोगे तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 1 बढ़ानी पड़ेगी, 1/3। स्पीड को 1/3 बढ़ाना पड़ेगा, 1/3 आएगा, 33:1/3%। तो स्पीड को 33:1/3% बढ़ाना पड़ेगा, डी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं, देखेंगे सवाल सीतसल 2024 का 25वां बनाओ। पानी करना, हाँ भाई, मजा आ रहा है? तुरंत 20,000 लाइक हो जाने चाहिए वीडियो खत्म होने से पहले, 20,000 तुरंत। ड्यू टू इंक्रीज इन मैन पावर, जनशक्ति कम हो जाने के कारण एक कंपनी का उत्पादन 25% कम हो जाता है। वर्किंग आवर्स कितने बढ़ाने चाहिए जिससे कि ओरिजिनल प्रोडक्शन बहाल किया जा सके, जिससे कि मूल उत्पादन को बहाल किया जा सके मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, देखो बच्चों ध्यान से सुनेगा।
किसी कंपनी में जो सामान बनता है, किसी कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है सामान, वो किस पे निर्भर करता है? ये बताओ, किस पे निर्भर करता है? मैन पावर पे। जितने ज्यादा फैक्ट्री में काम करेंगे लोग, मैन पावर मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, जितने ज्यादा लोग काम करेंगे फैक्ट्री में, उतना ज्यादा सामान बनेगा। अब सवाल बोला है कि मेरे दोस्तों, प्रोडक्शन 25% कम हो गया, जनशक्ति में कमी के कारण कारखाने में 25% उत्पादन कम होता है। लोग ना एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चले गए, तो मेरे दोस्तों एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले गए, 25% सामान कम बना, यानी कि लोग भी 25% ही कम हुए हैं, मैन पावर भी 25% कम हुई होगी, है भाई। पहले जितने खिलौने बनते थे अब उससे 25% कम खिलौने बनते, क्योंकि लोग भी 25% छोड़ के चले गए। ठीक बोला। ओरिजिनल प्रोडक्शन, वापस जितना सामान बनता था उसी ओरिजिनल प्रोडक्शन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितने % बढ़ाना चाहिए? प्रोडक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है, मैन पावर पे और वर्किंग आवर्स पे। अगर आप कम लोगों से भी ज्यादा घंटे काम कराओगे, जितना ज्यादा घंटे अपने मजदूरों से काम कराओगे, उतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। मेरे प्यारे भाई, फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की संख्या 25% कम होगी। 25% मतलब 1/4। अगर पहले 4 थे मेरे प्यारे भाई, तो लोग 3 रह गए, तो हमें उनके वर्किंग आवर्स को, जो घंटे काम कर रहे हैं, वो रिवर्स रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, 3 से 4। 3 से 4 करना पड़ेगा, तो यहां भी 1/3 बढ़ाना पड़ेगा, 33.33%। 33.33%। अच्छा सवाल है भाई ये, इसकी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। आगे चलेंगे, बताओ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला। वॉशिंग पाउडर की कीमत में 15% की कमी से हम वॉशिंग पाउडर लेने गए, वॉशिंग पाउडर की कीमत 15% कम हो गई, तो हमें भैया 15% पैसा कम देना चाहिए, लेकिन हम 1275 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक प्राप्त कर सकते हैं। वॉशिंग पाउडर की ओरिजिनल प्राइस पर किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं, पर मैं वो बताऊंगा जो सबको समझ में आए। देखिए, आप 1275 रुपए लेके वॉशिंग पाउडर खरीदने गए, आप घर को ले आए वॉशिंग पाउडर खरीद के। जब आप दोबारा से गए तो वॉशिंग पाउडर का प्राइस 15% कम हो गया। वॉशिंग पाउडर का जो प्राइस है 15% कम हो गया, 3/20। वॉशिंग पाउडर का प्राइस अगर पहले 20 था, तो 20 से कितना हो गया मेरे दोस्तों? अब 3 कम हो गया, 17 हो गया। वॉशिंग पाउडर का प्राइस अगर पहले 20 था, तो 20 से मेरे प्यारे भाई अब 17 हो गया। ठीक है, अब वॉशिंग पाउडर का प्राइस कम हो गया मेरे प्यारे भाई। अब आप आज भी 1275 रुपए लेके जाते हो, जितना आप खर्चा पहले कर रहे थे आज भी उतना ही खर्चा कर रहे हो, 1275 रुपए। अब आपको 5 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर अधिक मिलता है, 5 किलोग्राम। खर्चा आपने 1275 सेम रखा, प्राइस अगर 20 से 17 हो गया, तो भैया खपत तो उल्टी बढ़ जाएगी ना, 17 से 20 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि पहले 17 वॉशिंग पाउडर मिलता था, 20 मिलता है, तो वॉशिंग पाउडर कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 3। सवाल के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 5 किलो। तो 3 यूनिट की वैल्यू 5 किलोग्राम है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी जी 5/3, और 20 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे भाई ये 100/3। तो अब आपको 100/3 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर मिल रहा है। पहले कितना वॉशिंग पाउडर खरीद पाते थे आप? 17। अब कितना वॉशिंग पाउडर खरीद पा रहे हो आप? अब नई खपत कितनी है? 100/3 किलोग्राम। पहले कितना खरीद पा रहे थे? 17। अब आपसे यहां से, अच्छा यहां वॉशिंग पाउडर की मूल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा, अच्छा सॉरी ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा यहां, तो 3 की वैल्यू 5 किलोग्राम है, तो पहले ओरिजिनल कितना वॉशिंग पाउडर खरीद रहे थे? 17। तो बेटा 1 की वैल्यू आ जाएगी 5/3, 17 की वैल्यू आ जाएगी 17, यानी कि 85/3 किलोग्राम। 85/3 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर आप खरीद पाते थे पहले। ओरिजिनल जो प्रोडक्शन था वो 85/3 किलोग्राम था। ठीक है भैया, तो आप मुझे बताओ 1275 रुपए में
पहले आपको 85/1275 रुपए में पहले आपको 85/3 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर मिल रहा था, तो वॉशिंग पाउडर का ओरिजिनल प्राइस क्या था? डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो मेरे दोस्तों। कितनी बार जाएगा? एक बार, और मेरे दोस्तों फिर चला जाएगा 5 बार, 3 ऊपर 45, तो 45 रुपए पर केजी वॉशिंग पाउडर का ओरिजिनल प्राइस आ गया। ये आंसर है तीसरा ऑप्शन, ओरिजिनल। ओरिजिनल वाला पूछा है। तो प्राइस पहले 20 था मेरे दोस्तों, 20 से 17 हो गया, तो खपत मेरे दोस्तों 17 से 20 कितना बढ़ा? 3। कितना एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर मिलता? 5 किलोग्राम। तो पहले कितना वॉशिंग पाउडर मिलता था आपको? 17 यूनिट। 17 की वैल्यू 85/3 किलोग्राम है। ठीक है मेरे प्यार भी, 1275 रुपए में 85/3 किलोग्राम वॉशिंग पाउडर है, तो प्राइस क्या आएगा? डिवाइड कर देंगे। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, आगे नेक्स्ट बताओ जल्दी से। एक आदमी की सालाना इनकम 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती, पर इनकम पे लगने वाला टैक्स 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था, अभी भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है मेरे प्यारे भाई? एक आदमी की सालाना कमाई बढ़ गई तो भैया टैक्स भी बढ़ना चाहिए, टैक्स भी ज्यादा देना चाहिए आदमी को, लेकिन अभी भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना पहले दे रहा था। मेरे प्यारे भी हम इनकम टैक्स निकालते कहते हैं, हम इनकम टैक्स कैसे निकालते? इनकम टैक्स निकालते कि भाई आय कितना है और आय कर की दर क्या है। इनकम टैक्स किस दर से ले रही है सरकार? आय कर की दर क्या है? आय कर की दर, जैसे मेरे दोस्तों आप 50,000 रुपए कमाते हो एग्जाम्पल के लिए, 50,000, और सरकार जो है आपसे 8% टैक्स ले लेती है, इसे बोलेंगे इनकम का 8% सरकार को दिया, तो कितना टैक्स दोगे? 50,000 का 8% 4,000 रुपए आप टैक्स दोगे। सिंपल है। तो बोला है एक आदमी की सालाना कमाई 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है, पर इनकम का जो लगने वाला टैक्स है वो 12% से घट के 10% हो जाता है। पहले आप 12% टैक्स दे रहे थे अपनी इनकम पे, अब 10%। अभी भी उतना ही टैक्स दे रहे हो जितना, अभी भी उतना ही टैक्स देते हो जितना पहले देते थे, यानी कि टैक्स का अमाउंट सेम रहा है। टैक्स आप सेम दे रहे हो जितना पहले टैक्स दे रहे थे, आज भी उतना ही सेम दे रहे हो। तो बेटा वही कॉन्सेप्ट लग गया, दो संख्याओं की गुणा अगर सेम है, एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी रिवर्स रेशियो में। आयकर की दर पहले 12 थी, 12 से 10 हो गई, कितना हो गया मेरे दोस्तों? 2 से चला गया, 6, 5। आयकर की दर 12% से 10% होगी, किस रेशियो में बदली? 6 से 5 हो गया। तो इनकम आदमी की रिवर्स रेशियो में बढ़ी होगी 5 से 6, आदमी की इनकम उल्टे अनुपात में बढ़ी होगी। ये 12 से 10 हो गया, 6 से 5, तो इनकम उल्टे अनुपात में बढ़ी होगी। तो अगर आदमी की इनकम पहले 5 थी तो इनकम 5 से 6 हो गई। आदमी की इनकम बढ़ी कितनी? 1। जबकि सवाल के अनुसार आदमी की इनकम बढ़ी कितने? 1.2 लाख। तो 1 की वैल्यू 1.2 लाख है। पूछा है उसकी बढ़ी हुई आय, उसकी बढ़ी हुई आय पूछे, पुरानी आय नहीं पूछी। पुरानी पूछे तो पुरानी लगाओ, बढ़ी हुई पूछे बढ़ी हुई निकालो। तो बढ़ी हुई इनकम है 6 यूनिट। 1 की वैल्यू 1.2 लाख है, तो 6 की वैल्यू आएगी 6 गुणा 1.2, यानी कि 7.2 लाख बढ़ी हुई आय, 7.2। बोलो मजा आया? आगे चलेंगे मेरे प्यारे। 28 नंबर बताओ जल्दी से। 28 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताजे फल सूखे फल वाला सवाल। ताजे फल सूखे फल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी होता है। भाई ताजे तरबूज खरीद के लाओ, तरबूज खरीद के लाओ मार्केट से, ताजे ताजे 20 किलो लाओगे, 20 किलो में 96% पानी होगा। अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पानी उड़ता जाएगा, पानी कम होता जाएगा। कुछ समय बाद इसमें 95% पानी बच जाता है। तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात करो बेटा। ताजे फल सूखे फल का जब भी सवाल आए तो बेटा पानी तोड़ जाता है, लेकिन पानी के अलावा जो गूदा होता है, जो सॉलिड पार्ट होता है जिसे हम खाते हैं, वो सेम रहता है। पल्प सेम रहता है कि नहीं? पल्प सेम होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप 20 किलो तरबूज खरीद के लाए, 20 किलो तरबूज में 96% पानी है, तो बाकी का 4% क्या है? 100% में से 4% घटाओ, बाकी का मेरे दोस्तों छिलका है, सॉलिड पार्ट है, सॉलिड गूदा गूदा पार्ट है, लाल लाल कलर का, इससे आप खाओगे। ठीक है भाई।
बाद में क्या हुआ मेरे दोस्तों, इसमें 95% पानी बचा। बोले अब तरबूज का वजन ज्ञात करो। अब तरबूज का वजन आपको निकालना है। अब ड्राई फ्रूट बन गया मेरा, अब फ्रेश फ्रूट की बजाय ड्राई फ्रूट बन गया, उसमें 95% पानी है। 100% में से 95% पानी है, तो अब मेरे दोस्तों पल्प कितना है, 5%। अब फल की क्वांटिटी का 5% पानी है, सॉरी 5% पल्प है। सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 100% में से 95% पानी है, तो बाकी का 5% क्या है मेरे प्यारे भाई, पल्प है, गूदा है, सॉलिड पार्ट जिसे हम खाएंगे। बराबर होना चाहिए, बराबर कर दो। 5 से 20 आपका 4 बार कट जाएगा, यानी कि 16 किलोग्राम। तो अब तरबूज का जो वजन होगा मेरे प्यारे भाई, वो 16 किलोग्राम होगा। पहला ऑप्शन कर पाओगे, ये बताओ जल्दी से। आगे बहुत बढ़िया, ग्रुप डी के पेपर का घोल वाले सवाल आगे। यहां से अब घोल वाले, घोल दो इन सवालों को, घोल वाले 29वां। 38% चीनी के घोल के 270 मिलीलीटर में कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि 17.1% चीनी का घोल बन जाए। जब हम आपसे कहते हैं कि 38% चीनी का घोल, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि एक चीनी और चीनी में पानी मिला दो, चीनी पानी, उसको बोलेंगे घोल। चीनी में पानी में चीनी ऐड कर दीजिए, उसे बोलेंगे घोल। जब आपसे कहा गया 38% चीनी का घोल, इसका मतलब टोटल घोल में 38% चीनी है, बाकी पानी है। 38% चीनी है, बाकी पानी की क्वांटिटी है। बोला इस घोल के 270 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए कि 17.1% चीनी का घोल बन जाए। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, हमारे पास चीनी पानी का घोल है मेरे दोस्तों, इनटू अगर मैं घोल की मल्टीप्लाई कर दूं परसेंटेज ऑफ शुगर से, शुगर की प्रतिशत से मेरे प्यारे भाई, अगर मैं घोल की मल्टीप्लाई कर दूं घोल में कितना परसेंट शुगर है, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों, चीनी की मात्रा आ जाएगी। चीनी की मात्रा आ जाएगी कि नहीं आएगी? हाँ या ना करके बता भाई मेरे, चीनी की मात्रा आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। चीनी की मात्रा, हमारे पास एक घोल है जिसमें 38% चीनी है। कितनी चीनी है? 38% चीनी है। कितना घोल है? 270 मिलीलीटर घोल है। बोला कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना पानी मिलाना चाहिए कि चीनी का जो मात्रा है वो 38% से चीनी की मात्रा 17.1% हो जाए। अगर हमारे पास चीनी पानी का घोल है, मैं उसमें पानी मिलाता हूं, क्या मिलाता हूं? पानी। अगर मैं पानी मिलाऊंगा तो चीनी की मात्रा तो सेम रहेगी ना मेरे भाई, चीनी की मात्रा तो सेम रहेगी। ये वही कॉन्सेप्ट बन गया। अगर दो संख्याओं की गुणा कांस्टेंट है तो एक जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी रिवर्स रेशियो में। चीनी पानी का घोल है, मैंने पानी मिलाया, चीनी तो सेम रहेगा, जितनी चीनी पहले थी आज भी उतनी चीनी रहेगी कि हम पानी मिला रहे हैं। लेकिन पहले चीनी का परसेंटेज 38 था, अब 17.1 है। क्या रेशियो बेटा? ये रेशियो 19 से कट रहा है, दशमलव हटाओगे तो 0 हो जाएगा। 19 दूनी 38, 19 निम्मा 171, 20:9 आ गया। 20:9, 19 से कट रहा है 20 बार, ये 9 बार आ गया। तो घोल की मात्रा उल्टे अनुपात में चेंज होगी, 9:20, रिवर्स रेशियो में बदलेगी मेरे भाई। आया बात समझ में? यानी कि अगर पहले घोल 9 था तो 9 से 20 हो गया, यानी कि 11 बढ़ गया। तो मैंने पानी कितना मिलाया? 11। पहले घोल की मात्रा कितनी थी? 270 ml। तो पहले जो घोल था मेरे प्यारे में 9 यूनिट, उसकी वैल्यू 270 ml है। 270 ml कितने गुना? आप कहोगे सर 30 गुना। 30 गुना है 9 की 30 में गुणा। तो पानी कितना मिलाया? 11। 11 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों, 11 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 330 ml। तो 330 ml मुझको इसमें पानी मिलाना पड़ेगा, 330 ml। ये आंसर है पहला ऑप्शन। ठीक है, तो सवाल की लैंग्वेज अलग होगी बट कॉन्सेप्ट यही लगेगा, जो है a गुणा b बराबर कांस्टेंट। जैसे मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, बताओ 30वां सवाल। बोला है चीनी पानी का एक घोल है, उसमें 28 लीटर चीनी पानी का घोल है, 28 लीटर। हमारे पास चीनी पानी का एक घोल है 28 लीटर, चीनी प्लस पानी। अब इस घोल में 26.4% चीनी है, ठीक है।
घोल को गर्म करके हम इसको गैस पे रख के गर्म करते हैं। जब गर्म करोगे, हमारे पास चीनी पानी का घोल है, गैस पे रख के गर्म करो तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, 6 लीटर पानी। पूछा है बचे घोल में चीनी का परसेंटेज क्या होगा। भाई अगर हमारे पास चीनी पानी का घोल है, अगर मुझे यह निकालना है कि चीनी पानी के घोल में चीनी की मात्रा क्या है, चीनी की मात्रा कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे सर चीनी की मात्रा निकालने तो घोल की मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज ऑफ शुगर, शुगर की प्रतिशत से, जितने परसेंट शुगर होगी घोल से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। भाई अगर हमारे पास चीनी पानी का 28 लीटर घोल है, 28 लीटर, अगर मैं इसको गैस पे रख के गर्म करूंगा तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा, भाई चीनी थोड़ा ना उड़ेगी भाप बन के, ये एनटीपीसी का सवाल है। अगर मैं इसको गर्म करूंगा गैस पे रख के तो पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के, चीनी नहीं उड़ेगी। चीनी की मात्रा सेम रहेगी, सेम। चीनी की मात्रा जितनी पहले थी आज भी उतनी ही रहेगी, चीनी की मात्रा नहीं बदलने वाली। अगर हमारे पास 28 लीटर घोल था, 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, तो अब कितना घोल रह जाएगा, 28 में से 6 लीटर घटाएंगे 22 लीटर घोल रह जाएगा, 22 लीटर। अगर घोल पहले 28 लीटर था तो अब 6 लीटर पानी भाप बन के उड़ गया, कितना रह गया, 22 लीटर। तो मेरे प्यारे भी 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 14:11। और मैंने अभी समझाया दो संख्याओं की गुणा अगर सेम आ रही है तो एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरे उल्टे अनुपात में। अगर घोल 14 से 11 हो गया तो चीनी का परसेंटेज उल्टे रेशियो में बदलेगा, 11 से 14, चीनी का प्रतिशत। पहले कितनी चीनी थी, पहले घोल में कितनी चीनी थी, पहले थी 26.4%, पहले चीनी थी 26.4%। कितने गुना, 11 दूनी 22 और 4 11 चौक 44, 2.4 गुना थी पहले। बोला अब बचे घोल में कितनी चीनी होगी, अब चीनी का परसेंटेज कितना आएगा, ये भी 2.4 से गुणा होने चाहिए। तो 14 दूनी 28, 14 चौका 56, 28 में 5.6 जोड़ेंगे 33.6%। तो अब बचे कुचे घोल में 33.6% चीनी आएगी, 33.6। ठीक है भाई, करो जल्दी से, क्लास खत्म होने से पहले 20,000 लाइक पूरे होने चाहिए। मजा आया, अरे मजा आया हो क्लास में तो बोल दीजिए। अगला सवाल मेरे प्यारे भाई आपके सामने, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको क्या ही बताऊंगा। अब तक मैंने जितने भी सवाल कराए उनमें सबसे ज्यादा आने वाला, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है, बताओ बेटा, पपीते की कीमत 40% बढ़ जाती है। पपीता, आहा, पपीता की जगह पेट्रोल भी आता है, पपीता 40% महंगा हो जाता है, तो पपीते की खपत कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला खर्च 10% कम हो जाए, पपीते पर होने वाला खर्च 10% कम हो जाए। बहुत बढ़िया। जैसे मेरे दोस्त, एक पपीता 100 रुपए का है, माना एक पपीता है 100 रुपए का, 100 रुपए का पपीता है, 100 रुपए का। अब पपीते की कीमत 40% बढ़ जाती है, एक पपीता 100 रुपए का है, पपीते की कीमत 40% बढ़ जाती है। अगर पपीता 100 रुपए का है, कीमत 40% बढ़ जाती है, तो अब पपीते की कीमत कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, 140। अब पपीते की कीमत हो जाएगी 140। जो पपीता पहले 100 रुपए का मिल रहा था वो पपीता 140 रुपए का हमें मिलेगा। आप गए ठेला वाले के पास, उसने बोला सरकार किसी की भी रहे वोट उनको ही दूंगा, 40% पपीता महंगा हो गया, कम खा लूंगा। तो आपने पपीते पे खर्च 10% कम कर दिया। पहले पपीता 100 रुपए का था, तो मेरे दोस्तों आप कहते हो भाई ठेला वाले 10% कम करके दे दे, यानी कि 100 रुपए की बजाय अब आप 90 रुपए का ही पपीता खरीदते हो। 100 रुपए की बजाय
आप 10% कम खर्चा करके 90 रुपए का ही पपीता खरीदते हो। पहले पपीता आ रहा था 100 रुपए का, अब आपने बोला 10% खर्चा कम करके दे दे भाई, अब आप 90 रुपए का ही पपीता खरीदते हो। तो जो पपीता 140 रुपए में मिल रहा था वो आप 90 रुपए का ही खरीद के ला रहे हो, तो कम पपीता देगा ठेला वाला। तो कितना पपीता कम खरीद पाओगे? 140 से 90 कितना हो जाएगा? 50 रुपए का पपीता आपको कम मिलेगा 140 रुपए के सामान पर, और परसेंटेज में इंटू 100%। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए मेरे प्यार भी 100 मान के करिए, बहुत आसान रहेगा। 100 रुपए का पपीता 140 का हो गया। आपने कहा भाई मुझे 10% कम करके दे दे, 90 रुपए का पपीता दे, तो 140 का है, आप 90 रुपए का ही लेके आ रहे हो, तो 50 रुपए का पपीता आपको कम मिलेगा। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आ जाएगा जी, यहां से जीरो चला जाएगा है भाई 250/7। तो 250 को 7 से भाग देंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों? तो 7 21, 21 के बाद 4 जीरो और आपका 7 पंजे 35, तो 35 पॉइंट आएगा। 35.7% आंसर है डी ऑप्शन, 35.7%। 50 पंजे 250 को 7 से भाग देंगे तो 35.7%। ठीक है, ये अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था मेरे प्यारे भाई। क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तुरंत मेरे दोस्तों 10,000 लाइक पूरे होने चाहिए तुरंत। आगे अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों, अगला टाइप आपके सामने 32वां। ठीक है, ये लास्ट टाइप है, ये आज की क्लास का लास्ट टाइप है। लास्ट आय खर्चा बचत वाले सवाल, लास्ट टाइप। देखो बच्चों, आप सभी जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। नहीं समझे? आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आदमी जो पैसा कमाता है उसे बोलते हैं आय। कमाने के बाद मेरे दोस्तों उसमें से वो खर्च भी करता है। खर्च करने के बाद जो थोड़ा बहुत आज की महंगाई में बच पाता है उसे हम बहुत नॉमिनल सी बचत कहते हैं। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। बहुत फेमस सवाल है मेरे प्यारे भाई, सेकंडों में उड़ाना है। बहुत फेमस वैरायटी। भवानी अपनी इनकम का 68% खर्च करती है। भवानी 100 रुपए कमाती है, 100 रुपए में से 68 रुपए भवानी खर्च करती है। तो भाई भवानी बचत कितनी कर रही है? 100 में से 68 घटाओ, 32 रुपए भवानी बचत कर रही है। 32 रुपए, बात समझिए? आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला गया भवानी की इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा 10% बढ़ जाता है। भवानी की इनकम 15% बढ़ जाती है। भवानी की इनकम है 100 रुपए, भवानी की इनकम है 100 रुपए, तो 100 रुपए का 15% कितना होता है? 15। 100 रुपए का 15% 15, तो भवानी की इनकम 15 रुपए बढ़ गई, 15 रुपए। खर्चा 10% बढ़ जाता है। भवानी का खर्चा है 68, भवानी का खर्चा है 68, तो 68 का 10% कितना होता है बेटा? 6.8 होता है। तो भवानी का खर्चा 6.8 रुपए बढ़ जाता है। तो आप मुझे बताओ फिर भवानी की बचत कितनी बढ़ेगी? भवानी की बचत कितनी बढ़ेगी? जल्दी से बताओ फटाफट। बचत, भवानी ने अपनी इनकम 15 रुपए बढ़ा ली, 15 रुपए। खर्चा भवानी ने 6.8 रुपए बढ़ा लिया, तो बचत कितनी बढ़ेगी? घटाओ, 15 में से 6.8 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों कितना आएगा? ये आपका 8.2। 8.2 रुपए भवानी की बचत बढ़ जाएगी। पूछा क्या है? भवानी की बचत कितने परसेंट बढ़ी? बचत कितने परसेंट बढ़ी? तो भवानी की बचत मेरे दोस्तों पहले 32 थी, 32 बचत 32 थी। 32 से बचत कितनी बढ़ गई भवानी की? 8.2 रुपए भवानी की बचत बढ़ गई। और परसेंटेज में कितनी बढ़ी? गुणा 100%। परसेंटेज में कितनी बढ़ी भवानी की बचत? गुणा 100%। ही आ गया। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, 0 से ये दशमलव हटाइए मेरे प्यारे भाई। 4 से काट जो 8 बार, 4 से काटेंगे मेरे दोस्तों 820 को 205 बार। 205 को जब आप 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 16 के बाद 4 बचेगा, 8 पंजे 40, तो 25 दशमलव आएगा। 25 पॉइंट बी ऑप्शन आंसर है।
आप यहां पे डेविएशन भी लगा सकते हैं, पर डेविएशन आपने पढ़ा नहीं है, तो मैंने ये बताया 25%। कोई मुश्किल नहीं होगी ऐसे सवालों में, कोई कैलकुलेशन टफ नहीं होगी, डाटा अगर आसान है। डाटा अगर मुश्किल है तो बेटा हम एक दूसरा तरीका भी खोजेंगे इसका, ठीक है। जैसे मैं आपसे एक सवाल और कहता हूं, 33वां बनाइए। चलो, रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। बचत 25% बढ़ती है, खर्चा 10.5% बढ़ता है। इनकम कितना परसेंट बढ़ेगी मेरे प्यारे बच्चों? अभी मैंने आपको समझाया, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहली लाइन पढ़िए, रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। रूपा जितना खर्च करती है उसका 16% बचत करते हैं। रूपा की बचत खर्च का 16% है, यानी कि रूपा 100 रुपए अगर खर्च करती है तो 100 का 16%, 16 रुपए बचत करती है। रूपा अगर 100 रुपए खर्च कर रही है तो 100 का 16%, 16 बचत कर रही है। तो रूपा कमा कितनी रही है? 100 में 16 जोड़ेंगे, 116 रुपए खुशी खुशी रूपा हर महीने कमाते, 116। अब हुआ क्या, रूपा की बचत 25% बढ़ जाती है। 16 है बचत, रूपा की बचत है 16। 16 का 25% कितना होता है? 25% होता है बेटा 1/4। 16 का 25% 4 हो गया, तो रूपा की बचत 4 रुपए बढ़ जाती है। रूपा का खर्चा 10.5% बढ़ जाता है। रूपा का खर्चा है 100 रुपए, 100 रुपए का 10.5% होता है 10.5। बड़ी अच्छी बात है कि 100 का जितने परसेंट निकालेंगे वही निकलेगा। 100 रुपए का 10.5%, 10.5 रुपए रूपा का खर्चा बढ़ जाता है। तो रूपा का खर्चा कितना बढ़ गया बेटा? 10.5 रुपए। आप एक बात बताओ, रूपा ने बचत 4 रुपए बढ़ा दी, खर्चा 10.5 रुपए बढ़ा दिया, तो रूपा की बचत कितनी बढ़नी चाहिए? रूपा की बचत कितनी बढ़नी चाहिए? इन दोनों को जोड़ो, बीच में प्लस है तो जोड़ना है। 10.5 में 4.5 रुपए आप जोड़ोगे तो 14.5 है। तो रूपा की जो इनकम है वो 14.5 रुपए बढ़नी चाहिए। खर्च 10.5 रुपए बढ़ गया, बचत 4 रुपए बढ़ गई, तो रूपा की आय कितनी बढ़नी चाहिए? 10.5 में 4 जोड़ेंगे, 14.5 रुपए। यानी कि रूपा की इनकम अगर पहले 116 थी तो इनकम 116 से 14.5 रुपए रूपा की इनकम बढ़ जाएगी। रूपा की इनकम 14.5 रुपए बढ़ जाएगी। परसेंटेज में कितना बढ़ेगी रूपा की इनकम? 100%। 100% आएगा बेटा। देखो, मुझे कैलकुलेशन में कोई समय नहीं लगेगा क्योंकि ये 29 का पहाड़ा मुझे याद है। 29 पंजे 145 और 29 चौका 116, 50/4 आ गया। 50/4 यानी कि 12.5%। 12.5% रूपा की आय बढ़ जाएगी। आंसर है सीएचएसएल 2024 का सवाल था, सीएचएसएल का। ठीक है। भाई मजा आया? 20,000 लाइक पूरे होते ही क्लास खत्म। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों, ऐसा इनकम पे ही, सीपीओ 2023 का। एक आदमी अपनी इनकम का 72% खर्च कर रहा है, हर महीने 5,740 की बचत करता है। उसकी सालाना सैलरी का 10% कितना होगा? एक बार बताओ, एक आदमी 100% कमाता है, 100% इनकम, 100% में से अगर कोई आदमी 72% खर्च कर रहा है, खर्च, तो बचा कितना रहा है? बचत कितनी कर रहा है? 28% की बचत कर रहा है। 100% में से कोई आदमी 72% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? 28%। जबकि बचत कर कितने रहे? 5,740। तो 28% की वैल्यू ही 5,740 रुपए के बराबर है। ये आ गया बेटा। आप बोलोगे हां जी सर। तो कितना आया मेरे दोस्तों? 28 दूनी 56 है भी, जीरो बचेगा, 28 पंजे 140, 205 गुना, 205 गुना आ गया। 28% की वैल्यू आ गई। तो ये 28% की वैल्यू है 205 गुना। तो इनकम कितनी मेरे प्यारे भी? इनकम कितनी है मैं हटा दूं, इनकम कितनी है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए भी 205 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि ये आ गया 20,500 रुपए। 20,500 रुपए
जो है इनकम आ गई, इनकम। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है। एनुअल इनकम का 10% क्या होगा भाई मेरे? ये जो आपको बचत दी है, ये महीने की बचत दी है कि जो हमारा ये है आदमी हर महीने 5,740 रुपए बचत करता है, तो इनकम भी एक महीने की आई है 20,500 रुपए। ये 20,500 रुपए एक महीने की इनकम है, एक महीने की। तो एक साल की इनकम क्या होगी? एनुअल सैलरी का मतलब एक साल में तो 12 महीने होते हैं, एक साल की इनकम क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 12 रुपए, ये एक साल की इनकम आएगी, एक साल की। लेकिन आपसे यह भी नहीं पूछा भाई, आपसे तो यहां पे सालाना का 10% पूछा है कि जो एक साल की इनकम है उसका 10% क्या होगा। 10% का मतलब 1/10, सालाना इनकम का 10% आपसे पूछा गया, 10% यानी कि 1/10, जीरो कट जाएगा। तो 205 की 12 में गुणा करेंगे 24 और 12 पंजे 60, 24,600 रुपए इस सवाल का आंसर है। सालाना इनकम का 10%, बी ऑप्शन 24,600। समझ आई बात? ठीक है, चलिए ऐसा सवाल नंबर 35 है, इसको 36 है, खुद से ट्राई करना। नहीं 36 35 तो खुद से ट्राई करना, 36 में बताऊंगा। ये बताओ, लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट सवाल मेरे भाई, लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीओ के पेपर में आया, आय खर्चा बचत। आयुष एक राशि का 25% खर्च करता है बीमा पॉलिसी पे, 26% खर्च करता है भोजन पे, 23% खर्च करता है बच्चों की शिक्षा पर, भी बहुत महंगी हो गई है पढ़ाई, और 19% खर्च करता है मनोरंजन पर, मनोरंजन पर खर्च किया। तो आयुष ने 25% बीमा पॉलिसी में खर्च किया, 26% खाने पे खर्च किया, 23% बच्चों की पढ़ाई पे खर्च किया, 19% फिल्म देखने जाता है सिनेमा हॉल में उस पर खर्च किया। बाकी 26,600 रुपए वो बैंक में जमा करता है बचत करके। तो बोला है भोजन मनोरंजन पर मिलाकर कुल कितनी राशि खर्च हुई, भोजन मनोरंजन पर मिलाकर। तो भोजन पे खर्च हुआ 26% और एंटरटेनमेंट पे खर्च हुआ है 19% ही आएगा। ठीक है मेरे प्यार भी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हालांकि ये सवाल ऑप्शन से ही दिख रहा है मुझे, तो भाई अगर भोजन पे 26% खर्च किया है और फिल्म देखने पे 19%, तो 26 + 19 कितना आ जाएगा मेरे प्यार भी? 45%। तो भोजन पे और फिल्म देखने पे, एंटरटेनमेंट पे 45% खर्च किया, 45 में आता है 9 से कटने वाला नंबर होगा, ये नंबर 9 से नहीं कटता, ये नंबर नहीं कटता, ये दोनों कट रहे हैं 9 से। तो ऑप्शन से तो मैं फंस गया। ठीक है, चलो अगर मुझे सवाल सॉल्व ही करना हो, कितना पैसा खर्च कर दिया भाई इसने, कितना पैसा खर्च कर दिया, टोटल कितना? 25 और 26 51, और 23 और 19 42। 51 में जब मैं 42 जोड़ूंगा तो आ जाएगा मेरे दोस्तों आपका 93%। 93% खर्च कर दिया मेरे प्यारे भाई, 93% खर्च कर दिया, सभी पे मिलाकर 93% खर्च कर दिया। तो फिर 93 खर्च हो गया, तो बैंक में कितना पैसा जमा कराए, बैंक में कितना पैसा जमा कराए? 100% में से 93% तो खर्च ही कर दिया उसने भोजन के पे, खाने पीने पे, तो बाकी का 7% बैंक में जमा कराए। और बैंक में कितना जमा कराए? 26,600 रुपए बराबर होना चाहिए बेटा। तो यहां से कितने गुना है बेटा? 7 से जाएगा, 7 मेरे दोस्तों, 7 21, 7 8 56, 3800 गुना। तो 1% की वैल्यू यहां से 3800 रुपए आ गई। 7 से मैं इसको काटूंगा। अगर आपसे सवाल में पूछा होता कि आयुष की कुल इनकम बताओ, अगर आपसे आयुष की इनकम पूछा होता तो आप 100% की वैल्यू निकाल देते, 100 से गुणा, 3,80,000 रुपए आयुष की इनकम अगर आपसे पूछा होता, 3,80,000। समझ में आया? लेकिन सवाल में पूछा है भोजन मनोरंजन पे कितना खर्च हुआ, तो बेटा 7% की वैल्यू 26,600 है, 3800 गुना। भोजन और मनोरंजन पे, फूड पे और एंटरटेनमेंट पे मिलाकर कितना खर्च हुआ? 26 + 19, 45%। 45% की वैल्यू भी 3800 गुना आनी चाहिए, 3800 से गुणा करोगे।
देखो 38 में क्या आता है बेटा, 19 आता है, 19। तो 19 से कटने वाला ये नंबर तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अकेला ऑप्शन 19 से कट रहा है, ये आंसर हो जाएगा डी। खत्म, मैं पूरा नहीं करूंगा। इनकम पूछता तो 100% के लिए निकाल दे, 3,80,000। ठीक है भाई, तो ऐसे सवाल में कोई भी परेशानी नहीं है मेरे दोस्त। एक एक चीज ऐड करो, 25%, 26%, 23%, 19%, टोटल खर्च करा 93%। 93% खर्च किया, बाकी का 7% बैंक में जमा किया। 7% के लिए 26,600। कितनी बार गया, 7×3=21, 5×7=58, 3600 बार गया। खाने पे और एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च किया, 26 + 19 दोनों को जोड़ूंगा, 45% मिलाकर खर्च किया, ये पूछा है। 45% की वैल्यू भी 3800 गुना 38 में 19 आ रहा है, 19 से कटने वाला नंबर ये आ जाएगा। ठीक, ये होता है कैलकुलेशन का तरीका। मैं ऐसे नहीं कि पागलों की तरह गुणा करूंगा 45 की 3800 में। जब मुझे दिखाई देगा कि 3800 में एक प्राइम नंबर 19 आ रहा है सड़ा हुआ, तो 19 से कटने वाला एक ही विकल्प है, वही होना चाहिए। ठीक है भाई, बोलो मजा आया? तो ये थी मेरे प्यारे परसेंटेज की पहली क्लास, जिसमें मैंने आपको मेरे भाई A × B = कांस्टेंट रूल समझाया। मैंने आपको कम ज्यादा वाले सवाल समझाए। हमने आपको मेरे दोस्तों आय खर्चा बचत वाले सवाल कराए। ठीक है भाई, और जाते जाते हमारी वीडियो पर लाइक भी यहां पूरे 20,000 हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। ठीक है, और समय पेपर आपका क्योंकि बहुत जल्दी होने वाला है, तो हमको थोड़ा सा तेजी से करना पड़ेगा मेरे भाई। लेकिन मैंने इस तरीके से समझाया, अगर कोई भी बच्चा पूरे ध्यान से पूरे फोकस से पढ़े तो उसको 100% समझ में आएगा। कम समय में ज्यादा सवाल, ज्यादा कॉन्सेप्ट, ज्यादा वैरायटी, वो केवल यहीं पे देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, वो बच्चे कहते हैं 1 घंटा पढ़ाओ, बेटा 1 घंटा पढ़ के आपका काम हो ही नहीं सकता। 1 घंटा पढ़ के आप ऐसे कहने लोगे एग्जामिनर कि मैंने जो 100 सवाल आ रहे, मैंने 100 में से 40 सवाल ठीक कर दिए, मुझे नौकरी दे दो, 40 सवालों के हिसाब से मुझे तनख्वाह दे दो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ठीक है, समय कम है मेरे दोस्तों, कॉन्सेप्ट्स ज्यादा हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, इतना ही। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे छोड़ता हूं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज ये परसेंटेज की पहली क्लास थी, कल परसेंटेज की मेरे प्यारे में दूसरी क्लास होगी, जिसमें मैं आपको डेविएशन समझाऊंगा, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज समझाऊंगा। कल शाम 8 बजे क्लास अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। क्या हुआ, लाइव चल रहा है ना? ठीक है भाई, देखो आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है प्रीवियस ईयर के सवालों की, तो अभी 2024 का आप पेपर दोगे, तो पिछले साल एसएससी ने जो एग्जाम लिया है 2023 में, उनकी अलग से कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बुक है भाई, जिसमें आपको 2023 के हर एग्जाम के, सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीयू के, एमटीएस के, जीडी के, सिलेक्शन पोस्ट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हर टाइप का एक एक सवाल चैप्टर वाइज। तो आप इन बुक्स से ऑर्डर कर लो मेरे दोस्त, आरबीडी पब्लिकेशन को, और यहां से आप प्रीवियस ईयर के सवालों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई परेशानी नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लो, पीडीएफ फ्री पड़ी हुई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। कल हम मिलेंगे सेम इसी टाइम इसी जज्बे के साथ, परसेंटेज की दूसरी शानदार धुआंधार क्लास लेके। बाय।